अध्याय 3। निम्न से उच्चतर की प्लेटोनिक अधीनता। अध्याय 3 भाग 1। सद्गुण का स्वरूप। एपिक्यूरियनवाद हमें बताता है कि आनंद कैसे प्राप्त करें। स्टोइकवाद हमें बताता है कि दर्द कैसे सहें। लेकिन जीवन उतना सरल नहीं है जितना ये प्रणालियां मानती हैं। ये केवल जितना संभव हो उतना आनंद प्राप्त करने की समस्या नहीं है, न ही इस तरह से दर्द सहने की कि वह दर्द न दे। यह उन चीजों के मूल्य का प्रश्न है जिनमें हमें आनंद मिलता है, और उन चीजों के सापेक्ष मूल्यों का प्रश्न है जिनके लिए हम कष्ट सहते हैं। प्लेटो इस व्यापक समस्या पर सीधा प्रहार करता है। वह कहता है कि एपिक्यूरियन एक ऐसे संगीतकार की तरह है जो अपने वायलिन को बिना तार तोड़े जितना हो सके उतना सुर देता है। इसके विपरीत बुद्धिमान संगीतकार यह मानता है कि सुर लगाना केवल संगीत के लिए आकस्मिक है, और जब आप इसे एक निश्चित बिंदु तक सुर दे देते हैं तो इसे और सुर देना बेकार से भी बदतर है। जैसे संगीत के लिए ट्यूनिंग की जाती है, और जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वाद्य यंत्र उत्तम संगीत देता है तो आपको ट्यूनिंग बंद कर देनी चाहिए और बजाना शुरू कर देना चाहिए। वैसे ही जब आप किसी विशेष आनंद, जैसे खाने का, को एक निश्चित बिंदु तक ले आते हैं तो आपको खाना बंद कर देना चाहिए और उस जीवन को जीना शुरू कर देना चाहिए जिसके लिए आप खाते हैं। स्टोइक के लिए प्लेटो एक समान उत्तर देते हैं। स्टोइक वे कहते हैं एक चिकित्सक की तरह है जो अपने मरीज को जितनी दवा दे सकता है देता है, और खुद को दूसरों से बेहतर चिकित्सक होने पर गर्व करता है क्योंकि वह अपने मरीजों को बड़ी खुराक देता है और ज्यादा देता है। बुद्धिमान चिकित्सक एक निश्चित बिंदु तक दवा देता है और फिर बंद कर देता है। वह बिंदु स्वास्थ्य से निर्धारित होता है जिसे बढ़ाने के लिए दवा दी जाती है। ठीक इसी तरह जितना दर्द सह सकते हैं उसे सहना और कष्ट की बड़ी खुराक निगलने की अपनी क्षमता का दावा करना मूर्खता है, और उसे अच्छा घोषित करना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति एक निश्चित बिंदु तक दर्द सहेगा, और जब वह उस सीमा तक पहुंच जाता है तो वह बंद कर देगा। बात क्या है? सीमा कहाँ है? सद्गुण वह बिंदु है जहां तक दुहक सहना अच्छा है, वह सीमा जिसके आगे दुख सहना बुरा हो जाता है। सद्गुण तो सर्वोच्च अच्छाई है, और जो कुछ भी इसे बढ़ाता है, चाहे वह सुखद हो या दर्दनाक, उसे अच्छा बना देता है। सद्गुण हर उस चीज को जो इसमें बाधा डालती है, चाहे वह सुखद हो या दर्दनाक, बुरा बना देता है। तो फिर सद्गुण क्या है? यह अमूल्य मोती किसमें निहित है? हमारे पास दो उपमाएं हैं। सद्गुण आनंद के लिए वही है जो संगीत वाद्य यंत्र के ट्यूनिंग के लिए है। जिस प्रकार संगीत की पूर्णता ट्यूनिंग की उत्कृष्टता को सिद्ध करती है, उसी प्रकार सद्गुण की पूर्णता उन विशेष सुखों को उचित ठहराती है जिनका हम आनंद लेते हैं। सद्गुण दर्द सहने से संबंधित है जैसे स्वास्थ्य दवा लेने से संबंधित है। स्वास्थ्य की पूर्णता यह सिद्ध करती है कि दवा चाहे कितनी भी अरुचिकर क्यों ना हो, फिर भी वह अच्छी है। और स्वास्थ्य की कोई भी अपूर्णता जो बहुत अधिक या बहुत कम दवा के कारण हो सकती है, यह दर्शाती है कि ली गई मात्रा में दवा हमारे लिए हानिकारक थी। ठीक इसी प्रकार दर्द हमारे लिए उस बिंदु तक अच्छा है जहां तक सद्गुण की आवश्यकता होती है। उस बिंदु से नीचे या ऊपर दर्द एक बुराई बन जाता है। प्लेटो ने सद्गुण के प्रश्न को उसके पुरस्कार और दंड, सुख और दुख की जटिलताओं से अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे एक वायलिन का गुण उसकी नक्काशी या पॉलिश में नहीं बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न संगीत में है। जैसे दवा का गुण उसकी मिठास या कड़वाहट के अभाव में नहीं है, वैसे ही मनुष्य के गुण का मुख्यतः पुरस्कार और दंड, सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं कि सद्गुण के हमारे अध्ययन में हमें इसे सभी पुरस्कारों, सम्मानों और पारिश्रमिकों से मुक्त कर देना चाहिए। वास्तव में हमें इससे भी आगे जाना चाहिए और इसे दुष्कर्म के बाहरी परिधानों से भी सुसज्जित करना चाहिए। हमें सदाचारी व्यक्ति को दरिद्र, उत्पीड़ित, परित्यक्त, अलोकप्रिय, अविश्वासी, तिरस्कृत और निंदित बनाना होगा। तब हम ये देख पाएंगे कि सद्गुण में ऐसा क्या है जो उसे हर संभव परिस्थिति में दुर्गुण से श्रेष्ठ बनाता है। वह रिपब्लिक में अपने एक पात्र से शिकायत करते हैं कि किसी ने भी कभी भी पद्य या गद्य में धार्मिकता या अधर्म के वास्तविक मूल स्वरूप का पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं किया है, जो आत्मा में निहित है और किसी भी मानवीय या दिव्य दृष्टि से अदृश्य है, या
ये नहीं दिखाया है कि मनुष्य की आत्मा की सभी चीज़ों में जो उसके भीतर है, धार्मिकता सबसे बड़ी अच्छाई है और अधर्म सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए मैं कहता हूँ, न केवल हमें यह सिद्ध करो कि धार्मिकता अधर्म से बेहतर है, बल्कि यह भी दिखाओ कि दोनों में से कोई भी अपने धारकों के साथ क्या करता है, जो एक को अच्छा बनाता है और दूसरे को बुरा, चाहे देवताओं और मनुष्यों द्वारा देखा या अनदेखा। तदनुसार वह अधर्मी व्यक्ति को अत्यंत अधर्मी कार्य करते हुए भी धार्मिकता की प्रतिष्ठा अर्जित करने का कौशल प्रदान करता है। वह उसे शक्ति, वैभव, प्रसिद्धि, परिवार और प्रभाव से सुसज्जित करता है, उसके जीवन को आनंद से भर देता है, उसे मित्रों से घेर लेता है, उसे सुख और सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यक्ति के सामने जो वास्तव में अधर्मी है, लेकिन जिसके पास धर्मी होने के सभी लाभ हैं, वह उस व्यक्ति को खड़ा करता है जो वास्तव में धर्मी है और उसे वे सभी अक्षमताएं पहनाता है जो अधर्मी होने के कारण आती हैं। उसे कोड़े मारे जाएं और पीड़ा दी जाए, उसकी आंखें फोड़ दी जाएं और अंत में हर तरह की बुराई सहने के बाद उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। फिर प्लेटो कहते हैं, जब दोनों चरम पर पहुंच जाए, एक धर्मी के साथ शर्मनाक और क्रूरता से व्यवहार किया जाए और दूसरे अधर्मी के साथ सम्मानजनक और विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए, तो निर्णय दिया जाए कि दोनों में से कौन अधिक सुखी है। गोर्गियास और रिपब्लिक की भाषा का आधुनिक समकक्षों में अनुवाद। हम कौन बनना चाहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो बेईमान वित्तीय योजनाओं के सफल हेरफेर से करोड़पति, अपने शहर का मेयर, चर्च का स्तंभ, श्रेष्ठ समाज का आभूषण, अपने राज्य का सीनेटर या यूरोपीय न्यायालय में अपने देश का राजदूत बन गया हो, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ईमानदारी के कारण सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों की शत्रुता जीत ली हो और उसे अपमानित होकर राजकीय कारागार भेज दिया गया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई बात नहीं करता, जिसे उसके सबसे अच्छे दोस्तों ने छोड़ दिया हो, जिसके अपने बच्चों को उसे फटकारने के लिए पाला जा रहा हो। हम इन दोनों में से कौन बनना चाहेंगे? और हमें इसके बाद किसी भी उलटफेर का विचार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है और मनुष्यों के निर्णयों को पलटने वाला कोई ईश्वर नहीं है। मान लीजिए कि ये दोनों व्यक्ति बिना किसी पुनरुत्थान की आशा के, जैसे वे जीते थे, वैसे ही मर जाते। हम अपने जीवन के अगले 40 वर्षों के लिए इन दोनों में से कौन बनना चाहेंगे, ये मानते हुए कि उसके बाद कुछ भी नहीं है। प्लेटो ने एक मिथक में इस मामले को इससे भी ज्यादा मजबूती से प्रस्तुत किया है। लिडिया के राजा के एक चरवाहे और सेवक गिगेस को एक सोने की अंगूठी मिली, जिसमें यह अद्भुत गुण था कि जब वह अंगूठी को एक तरफ घुमाता तो पहनने वाला दिखाई देता, और जब वह दूसरी तरफ घुमाता तो अदृश्य हो जाता। इस पर आश्चर्यचकित होकर उसने अंगूठी के कई परीक्षण किए, लेकिन हर बार एक ही परिणाम मिला। जब वह अंगूठी को अंदर की ओर घुमाता तो वह अदृश्य हो जाता, और जब बाहर की ओर घुमाता तो फिर से प्रकट हो जाता। यह जानकर उसने तुरंत दरबार का दूत बनने की योजना बनाई। जहां पहुंचते ही उसने रानी को बहकाया और उसकी मदद से राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उससे मार डाला और राज्य हड़प लिया। प्लेटो हमसे पूछता है कि अगर हमारे पास ऐसी अंगूठी होती तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे और किसी को कुछ पता नहीं चलता। हमारा काम होते ही हम अदृश्य हो सकते हैं, बाहरी परिणामों की पहुंच से बाहर। क्या हम अपनी उंगली में ऐसी अंगूठी पहने हुए धर्म में दृढ़ रह सकते हैं? क्या हम खुद पर भरोसा कर सकते हैं कि हम रात दिन उस अंगूठी को पहनेंगे? क्या हम सुरक्षित महसूस करेंगे अगर हमें पता चले कि हमारे पड़ोसी, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी दोस्त के पास भी ऐसी अंगूठी है और वह हमारे साथ जो चाहे कर सकता है और फिर भी कभी पकड़ा नहीं जाएगा? क्या हम बता सकते हैं कि उंगली में ऐसी अंगूठी पहने हुए व्यक्ति को कोई अन्यायपूर्ण, निर्दयी, अपवित्र या अपमानजनक कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? अध्याय 3, भाग 2, धार्मिकता का विस्तृत विवरण। इस प्रश्न का उत्तर प्लेटो ने रिपब्लिक में दिया है। आप पूछ सकते हैं कि व्यक्तिगत चरित्र के प्रश्न के उत्तर में उन्हें राजनीति पर एक ग्रंथ क्यों देना चाहिए? क्योंकि राज्य केवल व्यक्ति का विस्तृत विवरण है
और चूंकि हम बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों की तुलना में अधिक आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए यदि हम पहले राज्य के बड़े अक्षरों में क्या है इस पर विचार करें, तो हमें धार्मिकता का सिद्धांत अधिक आसानी से समझ में आ जाएगा। राज्य के सादृश्य को प्रस्तुत करते हुए मैं प्लेटो की शिक्षाओं का उनके आधुनिक समकक्ष में स्वतंत्र रूप से अनुवाद करूंगा। तो फिर एक धार्मिक और अधार्मिक राज्य में क्या अंतर है? एक अधार्मिक राज्य वह है जिसमें प्रत्येक उद्योग में कार्यरत श्रमिक एक संघ में संगठित होते हैं, जो अपनी शक्ति का उपयोग अपने सदस्यों के वेतन को अत्यधिक स्तर तक बढ़ाने के लिए करता है और किसी अन्य को संघ द्वारा निर्धारित मानकों से कम वेतन पर काम करने या अधिक उत्पादन करने से रोकने के लिए धमकी और हिंसा का उपयोग करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उद्योग की प्रत्येक पंक्ति में पूंजी के स्वामी छोटी छोटी रकम बनाने के उद्देश्य से अति पूंजीकृत ट्रस्टों में एकजुट होते हैं, जो वे व्यवसाय में लगाते हैं, और बड़ी रकम जो वे कागज पर छोड़कर बिल्कुल नहीं लगाते, जनता की कीमत पर अत्यधिक लाभांश कमाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजनेता अपनी जेब के लिए राजनीति में है, कार्यालयों द्वारा दिए जाने वाले लाभकारी अनुबंधों के अवसरों का उपयोग करते हुए और निजी योजनाओं के पक्ष में कानून बनाने के अवसरों का उपयोग करके खुद को सार्वजनिक खजाने से समृद्ध करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुलिस अन्य नागरिकों को डराती है और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को अपराध करने की अनुमति बेचती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें विद्वान केवल अपने विशेष और तकनीकी हितों के बारे में ही चिंतित रहते हैं, और जब तक वे संस्थान जिनसे वे जुड़े हैं धनी लोगों के दान से समर्थित हैं, तब तक उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि कैसे गरीबों पर अत्याचार किया जाता है और धन के भ्रष्ट उपयोग और सत्ता के स्वार्थी दुरुपयोग से बहुत से लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। ऐसा ही अधर्मी राज्य है, और इसकी अधर्मिता किसमें निहित है? स्पष्टतः इस तथ्य में कि राज्य के सभी बड़े वर्ग, मजदूर, पूंजीपति, पुलिस, राजनेता, विद्वान केवल अपने लिए जी रहे हैं और अपने निजी हितों के लिए समग्र समुदाय के हितों का बलिदान करने को तैयार है। अब एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से अधर्मी हो, जिसमें हर कोई दूसरों की कीमत पर अपने स्वार्थों को पूरा करने में सफल हो, असहनीय होगा। एकजुट कार्रवाई असंभव होगी। कोई भी ऐसे राज्य में रहना नहीं चाहेगा। चोरों में भी सम्मान होना चाहिए, अन्यथा चोरी किसी भी बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकती। इसके साथ समस्या ये है कि प्रत्येक भाग एक दूसरे के विरुद्ध विरोध में खड़ा होता है और समग्र अपने घटक सदस्यों के कथित हितों के लिए बलिदान हो जाता है। तो इसके विपरीत एक धर्मी राज्य क्या होगा? यह एक ऐसा राज्य होगा जिसमें इनमें से प्रत्येक वर्ग समग्र के हित को ध्यान में रखते हुए अपना हिस्सा अच्छी तरह से पूरा करता है। ये एक ऐसा राज्य होगा जहाँ श्रमिकों को संघों में संगठित किया जाएगा, जो न्यूनतम संभव कार्य के लिए अधिकतम संभव वेतन पर जोर नहीं देंगे, बल्कि अपने सदस्यों में दक्षता, बुद्धिमत्ता और चरित्र का उच्च स्तर बनाए रखेंगे, ताकि वे अपने व्यापार में सर्वोत्तम संभव कार्य कर सकें, और ऐसी मजदूरी पर जो समुदाय के संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार हो, जैसा कि मांग और आपूर्ति की सामान्य क्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक ऐसा राज्य होगा जहां पूंजीपति अपने व्यवसाय को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि वे व्यय की गई पूंजी, उद्यम, कौशल, अर्थव्यवस्था और उद्योग के बीच संबंधों और प्रदान की गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनके द्वारा लगाए गए मूल्यों का सार्वजनिक निरीक्षण कर सकें। यह एक ऐसा राज्य होगा जहां पुलिस उस व्यवस्था और कानून को बनाए रखेगी जो अमीर और गरीब दोनों के समान हित में है। यह एक ऐसा राज्य होगा जिसमें राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्ति अपने आधिकारिक पदों और प्रभाव का उपयोग उन सभी लोगों के जीवन की सुरक्षा और हितों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी सेवा करने का दावा करते हैं। ये एक ऐसा राज्य होगा जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति गहन रूप से सजग होंगे और अपनी शिक्षा को स्वस्थ, भौतिक परिस्थितियों, धन के न्याय संगत वितरण, सुदृढ़ नैतिकता और सार्वजनिक नीति के बुद्धिमानीपूर्ण निर्धारण के रखरखाव में समर्पित करेंगे। तो फिर एक अधर्मी और एक धर्मी राज्य के बीच अंतर क्या है? बस इतना ही कि अधर्मी राज्य में
समुदाय का प्रत्येक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए खेल रहा है और समुदाय को अपने स्वार्थों की पूर्ति का एक साधन मात्र मानकर उसे सर्वोच्च लक्ष्य मान रहा है, जबकि इसके विपरीत एक धर्मी राज्य वह है जिसमें समुदाय का प्रत्येक वर्ग अपना कार्य यथासंभव किफायती और कुशलतापूर्वक कर रहा है, समग्र रूप से समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए। अधर्मी राज्य में समग्र प्रत्येक अलग अलग भाग के अधीन होता है। धर्मी राज्य में प्रत्येक भाग समग्र के सामान्य हितों के अधीन होता है। यदि हम रिपब्लिक में एडेमेंटस की तरह पूछें तो फिर धार्मिकता कहाँ है और राज्य के किस विशेष भाग में यह पाई जाती है, तो हमारा उत्तर वही होगा जो सुकरात ने दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उस उपयोग में लगाया जाएगा जिसके लिए प्रकृति उसे डिजाइन करती है, और प्रत्येक व्यक्ति अपना काम स्वयं करेगा ताकि पूरा शहर कई न होकर एक हो। अतः राज्य में धार्मिकता का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग समग्र के हित को ध्यान में रखते हुए अपने काम पर ध्यान दे। इस पर जो प्लेटो का मूल सिद्धांत है, हम सभी सहमत हो सकते हैं। जिस विधि से धार्मिक राज्य की स्थापना की जानी है, उसके बारे में शायद हम सभी उससे बहुत असहमत होंगे। समाज के निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के अधीन करने के लिए उनका तरीका दमन, बल और छल का है। मजदूरों की आज्ञाकारिता डरा धमकाकर प्राप्त की जानी है। उच्च वर्गों की भक्ति आंशिक रूप से स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों के दमन से, आंशिक रूप से एक विस्तृत और दीर्घकालिक शिक्षा द्वारा प्राप्त की जानी है। शासकों के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, न ही कोई पत्नियां और परिवार होने चाहिए जिन्हें वे अपना कह सकें। वह उन अधिक व्यक्तिगत और विशेष भक्ति के रूपों को दबाकर समग्र भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो निजी संपत्ति और पारिवारिक स्नेह से उत्पन्न होते हैं। उनकी योजना के इन सभी विवरणों में हमें स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करना होगा कि प्लेटो बहुत गलत थे। श्रमिक वर्गों को मूक पशुओं की तरह अपने कार्यों के लिए किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं धकेला जा सकता, और न ही ऐसा किया जाना चाहिए। शासक वर्ग विद्वानों और राजनेताओं को उनसे उन मूलभूत हितों और स्नेहों को छीनकर जिनसे अंततः समस्त जनभावनाएं जन्म लेती हैं और प्रेरणा प्राप्त करती हैं, निस्वार्थ सार्वजनिक जीवन के लिए कभी भी सफलतापूर्वक प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। दमन और बल व छल द्वारा दमन पर आधारित इस साम्यवाद के विपरीत आधुनिक लोकतंत्र प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक नागरिक की ओर से, चाहे वे बड़े हों या छोटे, सामूहिक हित के लिए एक समुदाय हित और व्यक्तिगत संसाधनों के समर्पण को स्थापित करता है। अपने शासक वर्ग की पत्नियों और संपत्ति के बारे में प्लेटो की साम्यवादी योजनाओं के विवरण की पूर्ण अपर्याप्तता और अव्यवहारिकता हमें राज्य में धार्मिकता की उनकी आवश्यक परिभाषा के गहन सत्य से अंधा नहीं बना सकती कि प्रत्येक वर्ग वह कार्य करेगा जिसके लिए उसे वेतन मिलता है, इस दृष्टि से कि इसका केवल स्वयं पर ही नहीं बल्कि मुख्य रूप से पूरे राज्य के कल्याण पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका प्रत्येक वर्ग एक सेवारत और योगदान देने वाला सदस्य है। प्लेटो के इस आवश्यक सत्य को हमारे आधुनिक लोकतंत्र ने अपनाया है। अंतर ये है कि जहां प्लेटो ने एक वर्ग में बुद्धि और अधिकार और दूसरे वर्ग में आज्ञाकारिता और शारीरिक श्रम का प्रस्ताव रखा था, वहीं आधुनिक लोकतंत्र की समस्या यह है कि श्रमिक वर्ग को एक बुद्धिमान और लोकहितैषी दृष्टिकोण दिया जाए और विद्वान और राजनेता को ईमानदार काम की भावना दी जाए। प्लेटो का दोष उन बाह्य व्यवस्थाओं में निहित है जिनके द्वारा उन्होंने भागों का समग्र के साथ सही संबंध सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा। इस अधीनता को सुनिश्चित करने के उनके उपाय आंशिक रूप से भौतिक और शारीरिक, आंशिक रूप से दूरदर्शी और अप्राकृतिक थे, जबकि हमारे उपाय प्राकृतिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक होने चाहिए। लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए यह महान सिद्धांत स्थापित किया कि भागों का समग्र के प्रति, सदस्यों का जीव के प्रति, वर्गों का समाज के प्रति, व्यक्तियों का राज्य के प्रति उचित अधीनता ही राज्य में धार्मिकता का सार है और राजनीतिक कल्याण की एक अनिवार्य शर्त है। अध्याय 3 भाग 3 प्रमुख गुण।
राज्य में धार्मिकता का अर्थ है प्रत्येक वर्ग का अपना काम करना और समग्र रूप से राज्य की भलाई के लिए अपना विशिष्ट कार्य करना। व्यक्ति में धार्मिकता भी ठीक यही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 3 प्रमुख विभाग हैं, उसकी इच्छाएँ, उसकी आत्मा और उसका तर्क। इनमें से कोई भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। इनमें से किसी को भी अपने लिए घर चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इनमें से कोई भी बुरा है, यदि वह केवल अपने लिए कार्य करता है, समग्र रूप से स्वयं के हितों की परवाह किए बिना। आइए, इन विभागों को क्रम से देखें और देखें कि प्रत्येक के बुरे और अच्छे गुणों में क्या निहित है। सबसे पहले इच्छाएँ, जो व्यक्ति में राज्य के, मज़दूर वर्ग के अनुरूप होती हैं। आइए खाने को एक उदाहरण के रूप में लें। हालाँकि ये याद रखें कि भोजन की भूख के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं, वह अन्य सभी बुनियादी भूखों के लिए भी उतना ही सच है, जैसे कि शराब, यौन संबंध, पहनावा, संपत्ति, मनोरंजन आदि। एपिक्यूरियन ने कहा कि ये सभी अच्छे हैं, यदि ये एक दूसरे से टकराते या प्रतिरोधाभास नहीं करते। स्टोइक का तात्पर्य था कि ये सभी यदि बिल्कुल बुरे नहीं हैं, तो कम से कम इतने निम्न और महत्वहीन हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। प्लेटो का कहना है कि ये सभी अपनी जगह पर अच्छे हैं और अपनी जगह से बाहर ये सभी बुरे हैं। तो फिर इनका स्थान क्या है? ये अधीनता का और समग्र रूप से स्वयं की सेवा का है। कौन-सा नाश्ता बेहतर है? आधा पाउंड बीफ स्टेक, तले हुए आलू, एक आमलेट, कुछ ग्रिल्ड केक और मेपल सिरप के साथ, 1 या 2 डोनट और मिन्स पाई का एक बड़ा टुकड़ा या थोड़ा-सा फल और एक अनाज, एक रोल और कुछ अंडे। मूलतः पहला नाश्ता अगर कुछ भी हो तो दूसरे नाश्ते से बेहतर होता है। ये ज़्यादा होता है। इसमें विविधता ज़्यादा होती है। इसे खाने में ज़्यादा समय लगता है। ये आपके पास ज़्यादा देर तक रहेगा। अगर आप अमेरिकी योजना के अनुसार संचालित किसी होटल में हैं, तो आपको अपने पैसे के बदले ज़्यादा मिलेगा। हालाँकि धार्मिकता इनमें से किसी भी बात से संबंधित नहीं है। एक नाश्ते को दूसरे से बेहतर बनाने वाली बात यह है कि यह आपके जीवन में समग्र रूप से कैसे फिट बैठता है। कौन-सा नाश्ता आपको सुबह के समय सबसे अच्छा काम करने में सक्षम बनाएगा? कौन-सा आपको तेज सिर दर्द और पुरानी अपच देगा? तत्काल भूख इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती। हमारे 3 विभागों में से केवल तर्क ही एकमात्र ऐसा है जो हमें बता सकता है कि समग्र रूप से हमारे लिए क्या अच्छा है। अब सामान्य परिस्थितियों में ज़्यादातर लोगों के लिए तर्क दूसरे नाश्ते या उसके जैसे किसी अन्य नाश्ते की सलाह देता है। दूसरा नाश्ता किसी के जीवन की स्थायी योजना में फिट बैठता है। सुबह में किया जाने वाला काम, दोपहर में होने वाली भावनाएं, वह सामान्य दक्षता जिसे हम दिन प्रतिदिन और साल दर साल बनाए रखना चाहते हैं, ये सभी दूसरे नाश्ते को पूरे जीवन काल में समग्र रूप से स्वयं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिक अनुकूल बताते हैं। अगर हम पहला नाश्ता करते हैं तो भूख हावी हो जाती है और तर्क को वश में कर लिया जाता है। निम्न ने उच्च को जीत लिया है, अंश ने समग्र पर प्रभुत्व जमा लिया है। ऐसा नाश्ता करना हर 100 में से 99 पुरुषों के लिए लोलुपता होगी। फिर भी हालांकि इसे खाना बुरा है, दोष नाश्ते में नहीं है, नहीं इसके लिए भूख में, बल्कि इस तथ्य में है कि भूख ने अपना रास्ता बना लिया, समग्र रूप से स्वयं के स्थायी हितों की परवाह किए बिना। और अब तक तर्क को गद्दी से उतार दिया गया है और उसकी जगह भूख को शासक बना दिया गया है। वास्तव में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें पहला नाश्ता चुनना सही होगा। यदि कोई सभ्यता की सीमा पर हो और जंगल में लंबी पदयात्रा पर निकल रहा हो, जहां हर एक औंस भोजन अपनी पीठ पर ढोना पड़ता हो और कई दिनों तक ताज़ा मांस और घर के खाने की उम्मीद न की जा सके, तो स्वयं तर्क भी पहले नाश्ते को दूसरे नाश्ते की तुलना में पूरे व्यक्ति के लिए ज़्यादा फायदेमंद मान सकता है। ठीक वही नाश्ता जो एक परिस्थिति में अच्छा होता है, दूसरी परिस्थिति में बुरा हो जाता है। भूख की कच्ची भूख स्पष्ट रूप से न तो अच्छी है और न ही बुरी। हालांकि तर्क और संपूर्ण आत्मा पर भूख का प्रभुत्व हमेशा, हर जगह और सभी के लिए बुरा होता है। आत्मा के निचले हिस्से का उच्चतर हिस्से के विरुद्ध उठना और एक विशेष संतुष्टि के लिए समग्र रूप से आत्मा का बलिदान करना ही सभी बुराइयों का आधार है। दूसरी ओर भूख पर तर्क का शासन, संपूर्ण आत्म के हितों के अनुसार संतुष्टि या भूख पर नियंत्रण,
हमेशा, हर जगह और सभी के लिए अच्छा है। यही सद्गुण का सार है। और स्थायी और संपूर्ण आत्म के हित में तर्क द्वारा भूख पर नियंत्रण से उत्पन्न होने वाला सद्गुण का विशेष रूप संयम है। प्लेटो के प्रमुख गुणों में पहला और सबसे मौलिक, मानव स्वभाव के दूसरे तत्व आत्मा के साथ भी इसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। आत्मा से प्लेटो का तात्पर्य हमारे भीतर के लड़ाकू तत्व से है, जो हमें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करता है। आक्रोश, क्रोध और प्रतिशोध की क्षमता। इसे ठोस बनाने के लिए आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि हमारे रसोई घर में रसोइया लापरवाह, क्रोधित, उद्दंड, स्वेच्छाचारी और अवज्ञाकारी होता है। भीतर की भावना हमें उससे डांटने, उससे झगड़ने और जब वह और भी ज्यादा ढीठ हो जाती है तो उसे नौकरी से निकालने के लिए प्रेरित करती है। क्या ऐसी भावना का प्रयोग एक पुण्य कार्य है? यह पुण्य हो सकता है या यह दुष्ट भी हो सकता है। इस तत्व में अपने आप में विचार करने पर भूख से ज्यादा पुण्य या पाप नहीं है। ये फिर से एक प्रश्न है कि हमारे स्वभाव के इस विशेष पक्ष का यह विशेष कार्य समग्र रूप से स्वयं से कैसे संबंधित है। तर्क क्या कहता है? अगर मैं इस रसोइये को भेज दूं तो क्या मुझे लंबे समय तक बिना किसी रसोइये के रहना होगा? और काफी झुंझलाहट के बाद शायद किसी और ऐसे रसोइये के साथ रहना होगा जो उतना अच्छा ना हो। क्या मेरा घर अस्त-व्यस्त हो जाएगा? क्या आतिथ्य असंभव हो जाएगा? क्या मेरे घर के सदस्यों की कार्यशक्ति अच्छी तरह से तैयार, तुरंत परोसे गए भोजन की कमी के कारण क्षीण हो जाएगी? इस नौकर समस्या की वर्तमान स्थिति में ये सभी और इससे भी बदतर चीजें होने की पूरी संभावना है। फलस्वरूप तर्क स्पष्ट शब्दों में घोषित करता है कि समग्र रूप से स्वयं के हित रसोइया को बनाए रखने की मांग करते हैं, लेकिन इस ढीठ अवज्ञाकारी नौकरानी को रखना, उसके चिड़चिड़े शब्द सुनना और उसका उत्तेजक व्यवहार देखना हमारी आत्मा को कष्ट और व्यथा पहुंचाता है। कोई बात नहीं, तर्क हमारे भीतर के उत्साही तत्व से कहता है, आत्मा हम में इसलिए नहीं डाली गई है कि वह अपने आप में अच्छा समय बिता सके। अपने आप में यह हम में समग्र रूप से स्वयं के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए डाली गई है। आपको अपने रसोइये की आकस्मिक कमियों को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए और उसके कठोर शब्दों का नरम जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप उस संपूर्ण आत्मा की सर्वोत्तम सेवा करेंगे जिसकी रक्षा के लिए आपको आत्मा दी गई है। 100 में से 99 मामलों में वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे आधारों पर रसोइये के साथ झगड़ा समग्र रूप से स्वयं के हितों के लिए हानिकारक होगा। यह अंश के लिए संपूर्ण का बलिदान है। जैसा कि हमने भूख के मामले में देखा, भूख ही सभी बुराइयों का सार है। केवल इसी स्थिति में बुराइयां असंयम नहीं बल्कि कायरता, एक क्षणिक मामूली दर्द को समग्र रूप से स्वयं के लिए धैर्य और साहस पूर्वक सहन न कर पाने की अक्षमता होंगी। फिर भी ऐसे गंभीर मामले भी हो सकते हैं जिनमें तीखी फटकार, झगड़ा और तुरंत बर्खास्तगी ही बहादुरी और सही काम हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि यह पूरी नौकर समस्या में योगदान देने के लिए जरूरी है और इससे होने वाली सभी असुविधाओं पर विचार करने के बाद भी उसे लगता है कि इस विशेष नौकर के घर के बाहर रहने पर जीवन का मूल्य घर के अंदर रहने से ज्यादा है, तो ठीक वही कार्य जो आमतौर पर गलत होता है इस असाधारण स्थिति में सही होगा। ये मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप इसे कैसे करते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि क्रोध का विस्फोट अच्छा है या बुरा। यदि संपूर्ण आत्मा इसमें है, यदि सभी हितों को तर्क द्वारा पूरी तरह से तौला गया है, यदि संक्षेप में जब आप इसे करते हैं तो आप पूरी तरह से वहाँ मौजूद हैं, तो यह कार्य एक पुण्य कार्य है। और आत्मा के इस गुण का विशेष नाम साहस या धैर्य है। क्रोध और आक्रोश का अपने आप भड़कना हमेशा बुरा होता है। क्रोध और आक्रोश का संपूर्ण आत्मा के हित में तर्क द्वारा उचित रूप से नियंत्रित किया जाना हमेशा अच्छा होता है। ठीक वही बाहरी कार्य जो एक व्यक्ति द्वारा एक ही परिस्थिति में किया जाता है बुरा है और उस व्यक्ति को दुष्ट, कायर और कमजोर दिखाता है। जबकि यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य परिस्थितियों में किया जाता है तो यह उसे मजबूत, बहादुर और मर्दाना दिखाता है।
सद्गुण और दुर्गुण हमारी प्रकृति के उच्चतर तत्वों के अधीनता या अवज्ञा के प्रश्न हैं, हमारे स्वयं के अंशों का समग्र के अधीनता। भूख को तर्क के अधीन करने से हमें 4 सद्गुणों में से पहला गुण मिला है। आत्मा को तर्क के अधीन करने से हमें दूसरा धैर्य मिला है। प्लेटो के प्रमुख गुणों में से तीसरा बुद्धि, बुद्धि और भूख पर तर्क की सर्वोच्चता में निहित है। ठीक उसी तरह जैसे संयम और साहस भूख और आत्मा को तर्क के अधीन करने में निहित थे, तो बुद्धि संयम और साहस के समान ही है, केवल अधिक सकारात्मक और व्यापक रूप में। बुद्धि भलाई की दृष्टि है, मनुष्य का सच्चा लक्ष्य, जिसके लिए निम्न तत्वों को अधीन होना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार भलाई क्या है? भलाई व्यवस्था अनुपात का सिद्धांत है और सामंजस्य जो किसी वस्तु के अनेक भागों को एक जैविक संपूर्णता की प्रभावी एकता में बांधता है। घड़ी की अच्छाई उसके सभी स्प्रिंगों, पहियों और सुइयों का एक साथ मिलकर काम करना है, जिससे वह समय पर रहती है। किसी वस्तु की अच्छाई उसका उचित और विशिष्ट कार्य है और उसके कार्य करने की शर्त यह है कि उसके भाग समग्र के हित के अधीन हों। घोड़े की अच्छाई शक्ति और गति है, लेकिन इसमें उसके भागों का सुडौल मुक्त गति में समन्वय भी शामिल है। राज्य की अच्छाई उसके सभी नागरिकों का उनकी विभिन्न क्षमताओं के अनुसार पूरे समुदाय के सुख और कल्याण के लिए सहयोग है। राजनेता की बुद्धिमत्ता नागरिकों के एक दूसरे के साथ ऐसे आदर्श संबंध को देखने की शक्ति है और वे साधन हैं जिनके द्वारा इसे प्राप्त और संरक्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत मनुष्य की अच्छाई उसके सभी तत्वों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य है, ताकि एक संतोषजनक जीवन का निर्माण हो सके। और बुद्धि ऐसे ही एक सच्चे संतोषजनक जीवन और उसकी प्राप्ति की स्थितियों की दृष्टि है। चूंकि मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं और कलाकृतियों से भरे संसार में रहता है, चूंकि वह अन्य लोगों से घिरा हुआ है और एक राज्य का सदस्य है, और चूंकि उसका कल्याण इन वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को निभाने पर निर्भर करता है, इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अपनी सच्ची भलाई को देखने की बुद्धि में इन वस्तुओं, व्यक्तियों और अपने आसपास की संस्थाओं का ज्ञान शामिल है। इसलिए गणतंत्र का आधे से ज्यादा हिस्सा शिक्षा की समस्या से जुड़ा है या उस बुद्धि में लोगों को प्रशिक्षित करने से जुड़ा है जो भलाई के ज्ञान में निहित है। अध्याय 3 भाग 4 प्लेटो की शिक्षा योजना। इसलिए प्लेटो के आदर्श रिपब्लिक में शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया थी और शुरू से अंत तक व्यावहारिक, उन लोगों के लिए जो शासक बनने वाले थे, या जैसा कि हमें कहना चाहिए, अपने साथियों के नेता। उन्होंने निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किया। बचपन से लेकर 17 वर्ष की आयु तक, अर्थात हमारे प्राथमिक और उच्च विद्यालय काल के दौरान वह मुख्य रूप से उस चीज पर ध्यान देते थे जिसे वे संगीत कहते हैं, अर्थात साहित्य, संगीत और प्लास्टिक कलाओं पर लोकप्रिय वर्णनात्मक विज्ञान के साथ, या जैसा कि हम आजकल इसे कहते हैं, प्रकृति अध्ययन पर। एक प्राथमिक गणित और जिम्नास्टिक को संयोगवश शामिल करते हुए पहले 10 या 12 वर्षों के लिए पाठ्यक्रम का गठन करता था। इन सभी वर्षों में मुख्य जोर उन्होंने अच्छे साहित्य पर दिया, सार और रूप दोनों में अच्छा, क्योंकि इस उम्र के बच्चे अत्यधिक अनुकरणीय होते हैं। प्लेटो ने व्यावहारिक रूप से बाल अध्ययन के नवीनतम परिणामों का पूर्वानुमान लगाया था, जो हमें बताते हैं कि बच्चा स्वयं के बारे में अपनी धारणा का संपूर्ण सार दूसरों से उधार ली गई सामग्री से बनाता है और अनुकरणात्मक पुनरुत्पादन द्वारा स्वयं में समाहित करता है, और फिर बदले में दूसरों की व्याख्या और समझ केवल उसी सीमा तक करता है जहां तक वह इस उधार ली गई सामग्री को अन्य व्यक्तियों में डाल सकता है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बच्चे अच्छे साहित्य की प्रशंसा और प्रेम करना सीखें। शिक्षकों को बच्चों को पढ़ना लिखना, अंकगणित और चित्र बनाना सिखाने में सक्षम होना चाहिए, जिसे वह स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेंगे। हालांकि मुख्य योग्यता ये होगी कि वे सर्वोत्तम साहित्य की इस प्रकार व्याख्या करने में सक्षम हों कि बच्चे उस साहित्य में निहित महान गुणों की प्रशंसा और अनुकरण करें और उन्हें अपनाएं। इस प्रकार
विद्यालय में प्रेरणादायी रूप से पढ़ाए जाने वाले साहित्य में केवल वही शामिल किया जाना चाहिए जो महान भाषा में महान कार्यों की प्रशंसा करता हो। स्कूलों के लिए अच्छे साहित्य के बारे में प्लेटो का वर्णन दोहराना जरूरी है। प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा किए गए या बताए गए धीरज के सभी कार्य बच्चों को देखने और सुनने चाहिए। अगर वे अनुकरण करते भी हैं तो उन्हें संयमी, पवित्र, स्वतंत्र, साहसी आदि का अनुकरण करना चाहिए। लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की असहिष्णुता या अन्य नीचता का चित्रण या अनुकरण करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अनुकरण के कारण वे वही बन जाएं जिसका वे अनुकरण करते हैं। क्या आपने कभी यह नहीं देखा कि कैसे अनुकरण युवावस्था से शुरू होकर अंततः शरीर में समा जाता है और शरीर, वाणी और मन का दूसरा स्वभाव बन जाता है? मैं सामंजस्य के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एक युद्ध प्रिय चाहता हूँ जो उस शब्द या सुर को ध्वनि देगा जो एक बहादुर व्यक्ति खतरे और दृढ़ संकल्प के समय में बोलता है, या जब उसका उद्देश्य विफल हो रहा हो और वह घायल या मृत्यु की ओर जा रहा हो या किसी अन्य बुराई से घिर गया हो, और ऐसे हर संकट में शांति और धैर्य के साथ भाग्य का सामना करता हो। और एक और जिसका उपयोग उसके द्वारा शांति और कार्य की स्वतंत्रता के समय में किया जा सके, जब कोई दबाव ना हो, आवश्यकता का, विनय या अनुनय या ईश्वर से प्रार्थना या मनुष्य के निर्देश या फिर अनुनय या विनती सुनने की इच्छा का बोधक या सलाह, और जो उसका प्रतिनिधित्व करता है जब उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया हो, सफलता से बहक कर नहीं बल्कि संयम और बुद्धिमानी से कार्य करते हुए और घटना को स्वीकार करते हुए। मैं आपसे इन दो सामंजस्यों को छोड़ने के लिए कहता हूँ: आवश्यकता का तनाव और स्वतंत्रता का तनाव, साहस का तनाव और संयम का तनाव। हम नहीं, हमारे अभिभावक नैतिक विकृति की छवियों के बीच पले बढ़े, जैसे किसी हानिकारक चरागाह में, और वहां दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कई हानिकारक जड़ी बूटियों और फूलों को चरते और खाते रहें जब तक कि वे चुपचाप अपनी आत्माओं में भ्रष्टाचार का एक सड़ता हुआ ढेर जमा न कर लें। हमारे कलाकार वे हों जो सौंदर्य और अनुग्रह के वास्तविक स्वरूप को समझने में सक्षम हों। तब हमारे युवा स्वास्थ्य की भूमि में सुंदर दृश्यों और ध्वनियों के बीच निवास करेंगे, और सौंदर्य, सुंदर कार्यों का प्रवाह हवा की तरह इंद्रियों से मिलेगा और अनजाने में आत्मा को बचपन में भी तर्क की सुंदरता के साथ सामंजस्य में खींच लेगा। लय और सामंजस्य आत्मा के गुप्त स्थानों में अपना रास्ता खोज लेते हैं, जहां वे मजबूती से जुड़ते हैं, अपनी गतिविधियों में अनुग्रह रखते हैं और आत्मा को, उसे जो सही ढंग से शिक्षित है उसके लिए अनुग्रहपूर्ण बनाते हैं, या अगर वह कम शिक्षित है तो अनाकर्षक बनाते हैं। और इसलिए भी कि जिसने आंतरिक अस्तित्व की या सच्ची शिक्षा प्राप्त की है, वह कला या प्रकृति में चूक या दोषों को सबसे चतुराई से देख लेगा और सच्चे स्वाद के साथ, जबकि वह अच्छाई की प्रशंसा करता है, उस पर आनंदित होता है और उसे अपनी आत्मा में ग्रहण करता है और उदात्त और अच्छा बनता है। वह उचित रूप से बुराई को दोष देगा और उससे घृणा करेगा। अभी अपनी युवावस्था के दिनों में, यहाँ तक कि उस चीज का कारण जानने में भी सक्षम होने से पहले, और जब तर्क आएगा तो वह उसे एक मित्र के रूप में पहचानेगा और उसका अभिवादन करेगा, जिससे उसकी शिक्षा ने उसे लंबे समय से परिचित कराया है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार एक युवा के लिए 17 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने योग्य महत्वपूर्ण चीज है नेक कार्यों, नेक शब्दों और नेक चरित्र की प्रशंसा। अच्छे साहित्य के प्रति प्रेम इस प्रारंभिक शिक्षा का आधार है। सुंदर कलाकृतियों और प्रकृति की सुंदर वस्तुओं की सराहना के साधन के रूप में वह शारीरिक प्रशिक्षण और प्रकृति अध्ययन को भी स्वीकार करेंगे। कुल मिलाकर प्लेटो उन्हीं सुधारों के समर्थक हैं जिन्हें अब नई शिक्षा के नाम पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। व्यक्ति जो प्रेम करता है वह उससे अधिक महत्वपूर्ण है जो वह जानता है। वह जो करना चाहता है और करने का प्रयास करने में रुचि रखता है, इस स्तर पर वह उससे अधिक महत्वपूर्ण है जो उसने किया है। प्रारंभिक शिक्षा सच्चे, सुंदर और अच्छे से परिचय होनी चाहिए, जो महान पुरुषों, साहसी कार्यों, सुंदर वस्तुओं और कल्याणकारी नियमों के रूप में हो। रुचि का विकास
जानकारी प्राप्त करने से कहीं अधिक है। साहित्य, इतिहास, कला और वर्णनात्मक विज्ञान की प्रेरणा व्याकरण, भूगोल और अंकगणित की अनिवार्य बातों से आगे की कवायद से कहीं अधिक मूल्यवान है। प्लेटो का 17 से 20 वर्ष की आयु के लिए कार्यक्रम, जो हमारे 4 कॉलेज वर्षों में से 3 है, और भी अधिक चौंकाने वाला और विधर्मी है, और हमारे अपने समय की कुछ प्रवृत्तियों के बिल्कुल अनुरूप है। वह 17 से 20 वर्ष तक के 3 वर्ष जिम्नास्टिक अभ्यासों के लिए निर्धारित करते थे, जिनमें सैन्य अभ्यास भी शामिल था। प्लेटो ने गहन एथलेटिक अभ्यासों के लाभ और हानि दोनों को समझा। इस प्रकार के प्रशिक्षण में बिताया गया समय, चाहे 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का, किसी अन्य उद्देश्य के लिए बेकार है, क्योंकि नींद और व्यायाम सीखने के लिए अनुकूल नहीं है, और यह परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। 20 वर्ष की आयु में वह सबसे होनहार युवाओं का चयन करते और उन्हें विज्ञान के गहन अध्ययन में 10 वर्ष का पाठ्यक्रम देते। यह व्यवस्थित अध्ययन आधुनिक शिक्षा में स्नातक और व्यावसायिक अवधि के अनुरूप है। केवल वह इसे 10 वर्षों तक बढ़ाते हैं, जहां हम इसे 3 या 4 वर्षों तक सीमित रखते हैं। फिर 30 वर्ष की आयु में उन लोगों का एक और चयन होता है जो अपनी शिक्षा में सबसे दृढ़ और अपने सैन्य और सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति सबसे अधिक वफादार होते हैं, और उन्हें द्वंद्वात्मकता या दर्शन शास्त्र में 5 वर्ष का पाठ्यक्रम दिया जाता है। उन्हें विशेष विज्ञानों का एक दूसरे से संबंध और सत्य का प्रत्येक विभाग समग्रता से कैसे संबंधित है, यह समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 35 वर्ष की आयु में उन्हें सैन्य और अन्य पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्हें जीवन का अनुभव प्राप्त होगा, और यह परखने का अवसर मिलेगा कि जब उन्हें हर तरह के प्रलोभनों से खींचा जाएगा, तो वे दृढ़ रहेंगे या बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। और जब वे वास्तविक सार्वजनिक सेवा में 15 वर्षों तक प्रयोगशाला कार्य करने, अधीनस्थ पदों पर कार्य करने और अच्छे बुरे में भेद करना सीखने के बाद 50 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि हम उन्हें पैकेजों में बंद और लेबल किए हुए पाते हैं। अध्ययन में, बल्कि जैसे वे वास्तविक जीवन की जटिल संरचना में गुंथे हुए हैं। वे जो अभी भी जीवित हैं और हर कर्म और सभी ज्ञान में खुद को प्रतिष्ठित कर चुके हैं, अंततः अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई तक पहुंचते हैं। अब समय आ गया है जब उन्हें अपनी आत्मा की दृष्टि उस सार्वभौमिक प्रकाश की ओर उठानी चाहिए जो सभी चीजों को प्रकाशित करता है, और पूर्ण अच्छाई को देखना चाहिए, क्योंकि यही वह पैटर्न है जिसके अनुसार उन्हें राज्य और व्यक्तियों के जीवन और अपने शेष जीवन को भी व्यवस्थित करना है। दर्शन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाना है। लेकिन जब उनकी बारी आती है, तो राजनीति में भी मेहनत करनी है और सार्वजनिक भलाई के लिए शासन करना है। इस लंबी और विस्तृत शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्लेटो के 4 प्रमुख गुणों में से तीसरा है। राज्य में यह शासक सिद्धांत है, और इसके प्रतिनिधि दार्शनिक हैं। जैसा कि प्लेटो ने एक प्रसिद्ध अंश में कहा है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, या इस दुनिया के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन शास्त्र की आत्मा और शक्ति नहीं होती, और राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक में नहीं मिल जाती, और वे सामान्य स्वभाव जो किसी एक का अनुसरण करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं, उन्हें अलग खड़े होने के लिए मजबूर किया जाता है, तब तक शहर कभी भी बुराई से मुक्त नहीं होंगे। नहीं, नहीं, मानव जाति, जैसा कि मेरा मानना है, और तभी हमारे इस राज्य में जीवन की संभावना होगी और वह दिन का प्रकाश देखेगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी सच्ची स्थिति तब तक प्राप्त नहीं कर पाएगा, जब तक कि यह दार्शनिक सिद्धांत जो अच्छाई को देखता है, जब प्रशिक्षण के माध्यम से इतना विकसित नहीं हो जाता कि वह भूख और आत्मा दोनों को अपने अधीन कर सके, जैसे एक सारथी अपने हठी घोड़ों को नियंत्रित करता है। अध्याय 3 भाग 5। धार्मिकता सर्वांगीण गुण। अब हमारे पास 3 प्रमुख गुण हैं: संयम, भूख को तर्क के अधीन करना; धैर्य, तर्क द्वारा आत्मा पर नियंत्रण; और ज्ञान, शिक्षा द्वारा प्राप्त भूख और आत्मा दोनों के शोर पर तर्क के निर्देशों का पालन। लेकिन प्लेटो पूछते हैं कि इन सब के बीच धार्मिकता कहाँ है? जवाब में वे कहते हैं,
जब हमने सदियों पहले अपनी खोज शुरू की थी, तब हमारे पैरों के नीचे धार्मिकता लुढ़क रही थी और हम मूर्ख थे, उसे देख नहीं पाए। जैसे लोग अपने हाथ में जो है उसे ढूंढते फिरते हैं। धार्मिकता उन 3 गुणों का व्यापक पहलू है, जिन पर पहले ही विस्तार से विचार किया जा चुका है। यह उन सभी के अस्तित्व का अंतिम कारण और शर्त है। किसी राज्य में धार्मिकता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक वह कार्य करे जिसके लिए उसका स्वभाव सबसे उपयुक्त हो। अपने काम से काम रखना, दूसरे शब्दों में समग्र कल्याण की दृष्टि से। किसी व्यक्ति में धार्मिकता का अर्थ है उसके स्वभाव का प्रत्येक भाग अपने विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित होना, इच्छाओं का आज्ञा पालन करना, कठिनाई और खतरे में आत्मा को दृढ़ रखना और तर्क को सर्वोच्च रखना। इस प्रकार धार्मिकता आत्मा के सभी अंगों का समग्र रूप से आत्मा की सेवा में अधीनता और समन्वय, अन्य 3 गुणों को समाहित करती है और उन्हें समाहित करती है। आत्मा के जैविक जीवन की एकता में ये सभी, क्योंकि धर्मी व्यक्ति अपने भीतर के विभिन्न तत्वों को एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि वह अपने आंतरिक जीवन को व्यवस्थित करता है और अपना स्वामी होता है और स्वयं के साथ शांति में रहता है। जब वह अपने भीतर के 3 तत्वों को एक साथ बांध लेता है और अब अनेक नहीं रह जाता, बल्कि एक पूरी तरह से संयमी और पूरी तरह से समायोजित प्रकृति बन जाता है, तब वह कार्य करना शुरू कर देगा। यदि उसे कार्य करना है, चाहे वह संपत्ति के मामले में हो या शरीर के उपचार में हो या राजनीति या निजी व्यवसाय के कुछ मामलों में हो, इन सभी मामलों में वह सोचेगा और न्यायपूर्ण और अच्छे कर्म कहेगा जो इस स्थिति को सुरक्षित रखता है और इसके साथ सहयोग करता है, और वह ज्ञान जो इस बुद्धि पर शासन करता है। दूसरी ओर अधर्म इसके ठीक विपरीत है। तो आत्मा के त्रिगुणात्मक विभाजन को मानते हुए क्या अधर्म इन तीनों के बीच एक प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए? एक हस्तक्षेप और दखलंदाजी, आत्मा के एक हिस्से का पूरी आत्मा के विरुद्ध उठ खड़ा होना गैर कानूनी। अधिकार का दावा जो एक विद्रोही प्रजा द्वारा एक सच्चे राजकुमार के विरुद्ध किया जाता है, जिसका वह स्वाभाविक जागीरदार है, यही वह चीज है। अधर्म और असंयम, कायरता और अज्ञानता और सामान्य रूप से सभी बुराइयों में इन भागों या तत्वों का भ्रम और त्रुटि। दूसरे शब्दों में धार्मिकता और अधर्म बीमारी और स्वास्थ्य के समान है। आत्मा में होना ठीक वही है जो शरीर में रोग और स्वास्थ्य है। तो पुण्य आत्मा का स्वास्थ्य और सौंदर्य और कल्याण है, और पाप आत्मा का रोग, दुर्बलता और विकृति है। इस दृष्टिकोण से धर्म और अधर्म के तुलनात्मक लाभ का हमारा पुराना प्रश्न स्वयं ही उत्तर दे देता है। वास्तव में यह प्रश्न कि क्या धर्मी होना और धर्मपूर्वक कार्य करना और पुण्य का अभ्यास करना, चाहे देवताओं और मनुष्यों द्वारा देखा जाए या नहीं, अधिक लाभदायक है, या अधर्मी होना और अधर्म पूर्वक कार्य करना यदि केवल दंडित न किया जाए, प्लेटो के अनुसार हास्यास्पद हो जाता है। यदि शारीरिक संरचना के समाप्त हो जाने पर जीवन अब सहने योग्य नहीं रह जाता, भले ही उससे हर प्रकार के भोजन और पेय से लाड़ प्यार दिया जाए और सारी संपत्ति और सारी शक्ति हो, तो क्या हमें यह बताया जाएगा कि जीवन तब सार्थक है जब जीवन के मूल तत्वों को कमजोर और भ्रष्ट कर दिया गया हो? भले ही किसी व्यक्ति को जो चाहे करने की अनुमति दी जाए, भले ही साथ ही उसे दुराचार और अधर्म से बचने, या धार्मिकता और सदाचार, क्योंकि अब हम प्रत्येक का वास्तविक स्वरूप जानते हैं। प्लेटो के अनुसार धार्मिकता आत्मा के स्वास्थ्य और जीवन की शर्त है। किसी भी बाहरी लाभ के लिए धार्मिकता का त्याग करना अपनी आत्मा को बेचने की परम मूर्खता है। धार्मिकता आत्मा का संगठन सिद्धांत है, अधर्म अव्यवस्थित करने वाला सिद्धांत है। स्वास्थ्य और जीवन संगठन पर आधारित है। अव्यवस्था और पाप रोग और मृत्यु के पर्याय हैं। इसलिए अधर्म के मार्ग पर मिलने वाले सभी प्रतीत होने वाले लाभ वास्तव में सबसे बड़ी संभावित हानि को शामिल करते हैं। अब हम देख चुके हैं कि धार्मिकता क्या है, चाहे वह राज्य में हो या व्यक्ति में। यह पूरे राज्य या पूरे व्यक्ति का स्वास्थ्य, सद्भाव, सौंदर्य, उत्कृष्टता है,
जो प्रत्येक सदस्य को अपने विशिष्ट कार्य पर सख्ती से ध्यान देने से प्राप्त होता है, पूरे राज्य या पूरे व्यक्ति की भलाई के लिए। इस प्रकार परिभाषित ये इतना स्पष्ट रूप से वांछनीय और आवश्यक है कि इसके अलावा कुछ भी योग्य नहीं है इसकी तुलना में। जो कोई भी इसे सबसे बड़े बाहरी सम्मान, पारिश्रमिक, आराम या सुख के बदले में भी छोड़ता है, उसे सबसे बुरा सौदा ही मिलता है। फिर भी लोग इसे छोड़ देते हैं, राज्य भी इसे छोड़ देते हैं। और रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तकें पतन के उन 4 चरणों का वर्णन करने के लिए समर्पित हैं, जिनसे होकर राज्य और व्यक्ति धर्म और सदाचार से अधर्म और पाप की ओर अग्रसर होते हैं। किसी वस्तु का विखंडन अक्सर उसके स्वरूप को उतनी ही प्रभावी ढंग से प्रकट करता है, जितनी प्रभावी रूप से उसे एक साथ रखने से। और चूंकि हमने उन 4 गुणों का पता लगाया है जिनसे राज्य या आत्मा का निर्माण होता है, इसलिए यह समस्या पर और अधिक प्रकाश डालेगा कि निष्कर्ष में उन 4 चरणों का पता लगाया जाए जिनसे होकर मनुष्य और राज्य विनाश की ओर जाते हैं। अध्याय 3, भाग 6। पतन के चरण। पहला कदम वो है जहां लोग भलाई के बजाय व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा की तलाश करते हैं। शुरुआत में, चाहे राज्य में हो या व्यक्तिगत, गिरावट मुश्किल से ही नजर आती है। एक महत्वाकांक्षी राजनेता, कुल मिलाकर अगर वह चतुर और दूरदर्शी है, तो वही उपाय अपनाएगा जो राज्य के कल्याण के लिए तत्पर राजनेता करता है, क्योंकि वह जानता है कि लोक कल्याण को बढ़ावा देकर वह सबसे प्रभावी रूप से वह प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा जिसकी उसे इच्छा है। फिर भी मन के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट अंतर होता है, और अंततः वह अंतर कार्यों में प्रकट होगा जब कोई कठिन और निर्णायक निर्णय लेने की बात आती है, जहां राज्य का वास्तविक हित एक दिशा में होता है और जन उत्साह की लहरें विपरीत दिशा में चल रही होती हैं। तो वह व्यक्ति जो राज्य के वास्तविक कल्याण की परवाह करता है, वह अडिग रहेगा, जबकि वह व्यक्ति जो सम्मान और प्रतिष्ठा की सर्वोच्च परवाह करता है, उसके पीछे हटने की संभावना अधिक होगी। इसके अलावा विवाद और कलह उत्पन्न होंगे, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी काम को स्वयं करने के लिए किसी और से सर्वोत्तम कार्य करवाने की अपेक्षा अधिक उत्सुक होता है। इसलिए वह राज्य जहां राजनेता सत्ता, पद और सम्मान से प्रेम करते हैं, उस राज्य की तुलना में कम समृद्ध होगा जहां वे निस्वार्थ भाव से जनहित के लिए समर्पित होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति सत्ता और सम्मान का अत्यधिक लोभी है, वह उस व्यक्ति से कमजोर होगा जो भलाई से प्रेम करता है और तर्क के मार्गदर्शन का सर्वोच्च मानकर चलता है। इन दोनों ही मामलों में वह भीड़ के शोर का अनुसरण करने के लिए प्रवृत्त होगा, जब उसे पता होगा कि यह तर्क की आवाज नहीं है, और वह अपना रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा तब भी जब उसे पता होगा कि दूसरे व्यक्ति का रास्ता उसके रास्ते से बेहतर है। जैसा कि प्लेटो कहते हैं, वह अपने भीतर के राज्य को विवाद और जुनून के मध्यम सिद्धांत के लिए छोड़ देता है और घमंडी और महत्वाकांक्षी बन जाता है। तो ये 2 कसौटियां हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं यह निर्णय ले सकता है कि वह प्रथम श्रेणी का पतित है या नहीं। पहला, क्या आप वही करेंगे जो तर्क आपको हर बार हर कीमत पर सही दिखाता है, चाहे सारे सम्मान और पारिश्रमिक इस बिल्कुल सही और उचित मार्ग से थोड़ा हटकर कुछ करने से जुड़े हों? दूसरा, क्या आप चाहेंगे कि जो सबसे अच्छा हो वह किसी और से करवाए और उसका श्रेय उसे दें, बजाय इसके कि आप कुछ ऐसा करके सारा श्रेय खुद लें जो उतना अच्छा न हो? अभिमानी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी भलाई की सेवा में पूरी तरह से उदासीन नहीं हो सकता, हालांकि संयोगवश उसके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य अच्छे ही होंगे। जैसा कि प्लेटो कहते हैं, अपने सबसे अच्छे संरक्षक को खो देने के कारण वह सद्गुणों के प्रति एकनिष्ठ नहीं है। उसने उस एक चीज की उपेक्षा की है जो एक व्यक्ति की अच्छाई को उसके जीवन भर बनाए रख सकती है। संगीत के साथ मिश्रित तर्क, राज्य और व्यक्ति दोनों ही मामलों में सम्मान के प्रेम से जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में धन के प्रेम तक का ये एक छोटा और आसान कदम है। जीवन का भोगवादी पक्ष हमेशा मौजूद रहता है, यहाँ तक कि सबसे ईमानदार व्यक्ति में भी।
ये सोया हुआ हो सकता है, लेकिन ये कभी मरा नहीं है। और जब सम्मान के प्रेम से ज़्यादा गहरा और महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, तो इसे नियंत्रित रखने के लिए ये निश्चित रूप से जाग उठता है और इधर-उधर घूमता है। सम्मान के लिए प्रतिद्वंद्विता जल्द ही इस तथ्य को उजागर करती है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मान और पद खरीदे जा सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति आती है जहां केवल धनी व्यक्ति ही पद प्राप्त कर सकते हैं, या यदि उन्हें पद मिल जाए तो उसे धारण कर सकते हैं। राज्य में इसे ही प्लेटो कुलीन तंत्र कहते हैं। इस स्थिति में राज्य का ह्रास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, जब धन और पुण्य को तराजू के पलड़े पर एक साथ रखा जाता है, तो एक हमेशा ऊपर उठता है और दूसरा नीचे गिरता है। और इस प्रकार अंततः विवाद और यश के बजाय लोग व्यापार और धन के प्रेमी बन जाते हैं, और वे धनी व्यक्ति का सम्मान और आदर करते हैं और उसे शासक बनाते हैं, और गरीब व्यक्ति का अपमान करते हैं। वे कहते हैं कि इस कुलीन तंत्रीय शासन की बुराइयां पद और प्रभाव के लिए योग्यता की प्रकृति पर विचार करके स्पष्ट होती हैं। जरा सोचिए कि क्या होगा यदि पायलटों का चयन उनकी संपत्ति के अनुसार किया जाए, और एक गरीब व्यक्ति बेहतर पायलट होने के बावजूद उन्हें चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दे। दूसरा दोष है अपरिहार्य विभाजन। ऐसा राज्य एक नहीं बल्कि दो राज्य होते हैं, एक गरीबों का, दूसरा अमीरों का, जो एक ही स्थान पर रहते हैं और हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। लोभी व्यक्ति उस राज्य के समान है जिस पर धनी लोग शासन करते हैं। क्या यह व्यक्ति कामुक और लोभी तत्वों को रिक्त सिंहासन पर बिठाने की संभावना नहीं रखता? और जब वह तर्क और भावुक क्षमताओं को दोनों ओर आज्ञाकारी रूप से बैठा देता है और उन्हें अपना स्थान पहचानना सिखा देता है, तो वह एक को केवल उस तरीके के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है जिससे छोटी रकम को बड़ी रकम में बदला जा सके, और दूसरे को धन और धनी लोगों की पूजा और प्रशंसा में प्रशिक्षित करता है। सभी रूपांतरणों में से कोई भी इतना तेज या इतना निश्चित नहीं होता जितना कि महत्वाकांक्षी युवा का लालची में बदल जाना। प्लेटो धन निर्माता के अपने निर्णय में कहीं भी अधिक उत्सुक या अधिक निष्पक्ष नहीं है। वह कहता है कि वह आम तौर पर सही काम करेगा। वह बेहद सम्मानित होगा। वह बहुत नीच या बदनाम रास्तों पर नहीं जाएगा। हालांकि उसकी सारी अच्छाई एक थोपी हुई, विवश, बनावटी और मूलतः वास्तविक प्रकृति की होगी। वह अच्छा इसलिए होगा क्योंकि उसे ऐसा करना ही होगा, ताकि वह उस समुदाय में अपनी स्थिति बनाए रख सके जिस पर उसका धन निर्भर करता है। प्लेटो के अपने शब्दों में, वह अपने बुरे जुनूनों को सद्गुणों के प्रयास से मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि वह उन्हें बुराई के लिए मना लेता है या उन पर तर्क का कोमल प्रभाव डालता है, बल्कि वह आवश्यकता और भय के कारण उन पर कार्य करता है, और क्योंकि वह अपनी संपत्ति के लिए कांपता है। इस प्रकार का व्यक्ति स्वयं से युद्ध करेगा। वह दो व्यक्ति होगा, एक नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर उसकी बेहतर इच्छाएं उसकी निम्न इच्छाओं पर हावी होती पाई जाएंगी। इन कारणों से ऐसा व्यक्ति कई लोगों की तुलना में अधिक सभ्य होगा, फिर भी एकमत और सामंजस्यपूर्ण आत्मा का सच्चा गुण उसकी पहुंच से बहुत दूर होगा। राज्य के लिए अगला कदम वह है जिसे प्लेटो लोकतंत्र कहते हैं। बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण का लोकतंत्र जो स्वाभिमानी नागरिकों के समूह में फैला हुआ है, प्लेटो ने बनाया था और उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। लोकतंत्र से उनका तात्पर्य ऐसी स्थिति से था जहां प्रत्येक व्यक्ति वही करता है जो उसकी नज़र में सही है। सबसे पहले नागरिक स्वतंत्र हैं। शहर स्वतंत्रता और खुलेपन से भरा है। वहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है। उनके पास संविधानों की एक पूरी श्रृंखला है, और यदि कोई व्यक्ति राज्य स्थापित करना चाहता है, तो उसे लोकतंत्र में वैसे ही जाना चाहिए जैसे वह बाजार में जाता है, जहाँ वे उन्हें बेचते हैं, और अपने लिए उपयुक्त एक चुनता है। लोकतंत्र शासन का एक अत्यंत उदार और आकर्षक रूप है जो विविधता और विविधता से भरा है, और यह शायद प्लेटो के सभी तीखे विचारों में सबसे तीखा है। समानों और असमानों दोनों को समान रूप से समानता प्रदान करता है। राज्य में लोकतंत्र के अनुरूप व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका जीवन सभी प्रकार के सुखों के अविवेकी आनंद के लिए समर्पित है। इस तरह युवक अपनी मूल प्रकृति से, जिसे आवश्यकता की
पाठशाला में प्रशिक्षित किया गया था, निकल कर बेकार और अनावश्यक सुखों की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में चला जाता है और अपना शासन अपने उस सुख के हाथों में सौंप देता है जो उसे देता है और जीतता है। और जब वह उससे तृप्त हो जाता है तो दूसरे के हाथों में सौंप देता है और उन सभी को प्रोत्साहित करने में बहुत निष्पक्ष होता है। वह न तो कोई सच्ची सलाह स्वीकार करता है और न ही अपने किले में प्रवेश करता है। अगर कोई उससे कहता है कि कुछ सुख अच्छी और नेक इच्छाओं की पूर्ति है और कुछ बुरी इच्छाओं की, और उसे कुछ का उपयोग और सम्मान करना चाहिए और कुछ को कम करना चाहिए, जब भी यह बात उसे दोहराई जाती है तो वह अपना सिर हिलाता है और कहता है कि वे सभी एक जैसे हैं और एक दूसरे के समान ही सम्माननीय हैं। वह दिन भर जीता है, उस समय की भूख को संतुष्ट करता है और कभी-कभी वह शराब और बांसुरी की धुनों में डूब जाता है। तब वह पूर्ण संयम के पक्ष में होता है और पतला होने की कोशिश करता है। फिर वह जिम्नास्टिक में लग जाता है, कभी आलस्य करता है और सब कुछ नज़रअंदाज कर देता है। फिर एक बार फिर एक दार्शनिक का जीवन जीता है। अक्सर वह राजनीति में लग जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और जो भी सामने आता है वह कहता और करता है। और अगर वह किसी योद्धा से ईर्ष्या करता है तो वह उसी दिशा में चला जाता है, या व्यापारियों से एक बार फिर उसी दिशा में। उसके जीवन में न तो कोई व्यवस्था है और न ही कोई नियम, और यही उसका तरीका है। इसे वह आनंद, स्वतंत्रता और खुशी कहता है। उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर्याप्त है। किसी भी अधीनस्थ सिद्धांत द्वारा अनियंत्रित आकस्मिक इच्छा का जीवन तो आत्मा के पतन और पतन का तीसरा चरण है। राज्य में लोकतंत्र शीघ्र और अनिवार्य रूप से अत्याचार में बदल जाता है। सारी भूख अतृप्त है। एक ऐसे राज्य में जहां हर नागरिक अपनी मर्जी से काम करता है, सब कुछ आज़ादी से फूटने को तैयार है। आज़ादी की अधिकता चाहे राज्यों में हो या व्यक्तियों में, गुलामी की अधिकता में ही बदलती दिखती है। तब लोकतंत्र से स्वाभाविक रूप से अत्याचार पैदा होता है। फिर वह भविष्य सूचक लेखनी से आधुनिक राजनीतिक बॉस के विकास का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ऐसे वर्ग का विकास होता है जो पेशेवर राजनेताओं के रूप में अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरा, सबसे धनी वर्ग होता है जो व्यापारियों के देश में आम तौर पर सबसे व्यवस्थित होता है। वे सबसे ज्यादा दबाव में रहने वाले लोग होते हैं और ड्रोनों को सबसे ज्यादा शहद देते हैं। इसे धनी वर्ग कहा जाता है और ड्रोन उनका भक्षण करते हैं। एक तीसरा वर्ग भी है जिसमें ऐसे मजदूर शामिल हैं जो राजनेता नहीं हैं और उनके पास जीने के लिए बहुत कम है। ये जब इकट्ठे होते हैं तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली वर्ग होते हैं। लेकिन फिर भीड़ शायद ही कभी मिलने को तैयार होती है, जब तक कि उन्हें थोड़ा शहद न मिल जाए। उनके नेता अमीरों की संपत्ति ले लेते हैं और उनमें से जितना हो सके उतना लोगों को देते हैं और ज्यादातर हिस्सा खुद अपने पास रखते हैं। लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा समर्थक होता है जिसे वे महानता की ओर बढ़ाते हैं। यही वह जड़ है जिससे एक तानाशाह, यानी जैसा कि हमें कहना चाहिए एक मालिक, पैदा होता है। जब वह पहली बार जमीन के ऊपर दिखाई देता है तो वह एक रक्षक होता है। अपनी सत्ता के शुरुआती दिनों में वह सबसे पहले हर किसी पर मुस्कुराता है और हर किसी को सलाम करता है। उसे तानाशाह कहा जाना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर भी वादे करता है और हर किसी के प्रति दयालु और अच्छा होना चाहता है। इस प्रकार स्वतंत्रता सभी व्यवस्था और तर्क से बाहर निकलकर गुलामी के सबसे कठोर और कड़वे रूप में बदल जाती है। प्लेटो के अनुसार सरकार का सबसे बुरा रूप वह है जिसे हम आज अपने बड़े शहरों में अच्छी तरह जानते हैं, एक पेशेवर राजनेता की सरकार जो अमीरों से निचोड़े गए पैसे से गरीबों के वोट खरीदकर अपना भरण पोषण करता है। समुदाय के हित में सरकार चलाने का सारा दिखावा स्पष्ट रूप से त्याग दिया जाता है। मालिक या तानाशाह, जैसा कि प्लेटो उसे कहते हैं, स्पष्ट रूप से और निडरता से कहता है कि वह राजनीति में इसीलिए है क्योंकि उससे इससे कुछ मिल सकता है। प्लेटो के शब्दों में सच्चा हम्म, राजनेता, दार्शनिक राजा जनता की भलाई देखता है और उसकी सेवा करता है। ऐसी सरकार को प्लेटो अभिजात वर्ग या
सभी की भलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ की सरकार कहते हैं। इसके नीचे सबसे पहले आता है टाइमोक्रेसी या सत्ता और पद के लिए महत्वाकांक्षी लोगों की सरकार। इसके बाद आता है कुलीन तंत्र, धनी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए धनी लोगों की सरकार। इसके बाद और एक तार्किक परिणाम के रूप में आता है लोक लुभावनवाद, जो प्लेटो द्वारा लोकतंत्र कहे जाने वाले शब्द का एक रूप है। एक ऐसी सरकार जिसका उद्देश्य नैतिक, कानूनी या संवैधानिक बाधाओं की परवाह किए बिना सभी की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना है। अंत में और सबसे निम्न स्तर पर आता है एक पेशेवर राजनेता का शासन, जिसने जनता की भलाई के लिए सम्मान का सारा दिखावा, सम्मान का सारा विचार, अमीरों के प्रति सारी वफादारी और गरीबों के प्रति सच्ची सहानुभूति को हवा में उड़ा दिया है और बस सरकार के स्वरूपों में हेर-फेर कर रहा है, पद प्राप्त कर रहा है और बाँट रहा है। कर वसूलना और रिश्वत बाँटना, ये सब अपनी निजी जेब के लिए। सार्वजनिक भलाई की, निस्वार्थ सेवा और निजी लाभ की ऐसी बेबाक खोज के बीच प्लेटो कहते हैं कि कोई रोक नहीं है। तार्किक रूप से प्लेटो सही हैं। ऐतिहासिक रूप से भी जब वे लिख रहे थे तब वे सही थे। हालांकि आधुनिक लोकतंत्र उस लोक लुभावन लोकतंत्र से बहुत अलग है जिससे प्लेटो परिचित थे और जिसे हमारे बड़े शहर अच्छी तरह जानते हैं। एक लोकतंत्र जो बुद्धि और जनभावना पर आधारित हो, जो अमीर और गरीब दोनों में समान रूप से फैला हो, प्लेटो के गहनतम सपनों से भी परे था। वह महान प्रयोग। अमेरिकी लोग अपनी पब्लिक स्कूल प्रणाली और कानून के समक्ष सभी की समानता के अपने सिद्धांत के साथ अब विशाल पैमाने पर कर रहे हैं। अत्याचारी राज्य के अनुरूप अत्याचारी व्यक्ति आता है। हमारे स्वभाव में जंगली जानवर हावी हो जाता है और आदमी शराबी, कामुक, भावुक हो जाता है। उसके अंदर के सबसे अच्छे तत्व गुलाम बन जाते हैं और एक छोटा-सा शासक हिस्सा भी होता है, जो सबसे बुरा और पागल भी होता है। उसकी आत्मा गुलाम की होती है और अत्याचारी आत्मा हमेशा गरीब और अतृप्त रहती है। वह सभी मनुष्यों में सबसे दुखी होता है। जो असली अत्याचारी है, लोग चाहे कुछ भी सोचें, वही असली सेवक है और उसे सबसे ज़्यादा चापलूसी करनी पड़ती है और मानव जाति की चापलूसी करनी पड़ती है। उसकी कुछ इच्छाएँ हैं जिन्हें वह सचमुच पूरा नहीं कर पाता और उसकी ज़रूरतें किसी से भी ज़्यादा हैं। और अगर आप उसकी आत्मा की जाँच करना जानते हैं, तो वह सचमुच गरीब है। जीवन भर वह भय से घिरा रहता है और आक्षेपों और व्याकुलताओं से भरा रहता है। जिस स्थिति से वह मिलता-जुलता है, उसकी शक्ति मिलने से वह और भी बदतर हो जाता है। वह अनिवार्य रूप से और भी ईर्ष्यालु, और भी विश्वासघाती, और भी अन्यायी, और भी अधर्मी बन जाता है। वह हर बुरी भावना को पालता और पोषित करता है और इसका परिणाम ये होता है कि वह बेहद दुखी होता है और इस तरह वह बाकी सभी को भी उतना ही दुखी बना देता है। अध्याय 3 भाग 7 धार्मिकता की अंतर्निहित श्रेष्ठता। प्लेटो सबसे पहले आदर्श चरित्र का निर्माण करते हैं और दर्शाते हैं कि यह मनुष्य में विद्यमान बुद्धि के सिद्धांत का आत्मा और भूखों पर धर्मी शासन है। इस प्रकार तर्क के शासन में स्वयं के साथ सामंजस्य में रहने वाली आत्मा एक साथ स्वस्थ, सुखी, सुंदर और अच्छी होती है। बाद में इस प्रक्रिया को उलटते हुए वे दिखाते हैं कि कैसे आत्मा की अच्छी, सुंदर, सच्ची, स्वस्थ स्थिति अभिमान, लोभ, अधर्मी स्वतंत्रता के क्रमिक चरणों के माध्यम से नष्ट हो सकती है और अंततः किसी एक भूख या जुनून के अत्याचारी शासन में परिणत हो सकती है जिसने तर्क को अपदस्थ कर दिया है और स्वयं को सर्वोच्च मान लिया है। इसका परिणाम यह है कि सबसे धर्मी व्यक्ति सबसे सुखी भी होता है और यही वह है जो स्वयं का सबसे शाही स्वामी है। सबसे बुरा और सबसे अधर्मी व्यक्ति भी सबसे दुखी है। यही वह है जो स्वयं का सबसे बड़ा अत्याचारी और सबसे पूर्ण गुलाम भी है। एक धर्मी व्यक्ति का जीवन एक अधर्मी व्यक्ति के जीवन से अधिक सुखी क्यों होता है? इसका कारण यह है कि एक अधिक वास्तविक प्राणी के रूप में, शुद्ध अस्तित्व में उसका अधिक हिस्सा होता है। यदि प्रकृति के अनुकूल चीजों से परिपूर्ण होने में आनंद है,
तो जो वास्तव में अधिक वास्तविक सत्ता से परिपूर्ण है, उसे अधिक वास्तविक और सच्चा आनंद और सुख मिलेगा। जबकि जो कम वास्तविक सत्ता में भाग लेता है, वह कम सच्चा और निश्चित रूप से संतुष्ट होगा और कम सच्चे और वास्तविक सुख में भाग लेगा। जो लोग ज्ञान और सदाचार नहीं जानते और हमेशा लोलुपता और कामुकता में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी सच्चे ऊपरी संसार में नहीं पहुंच पाते। न तो वे वास्तव में सच्चे अस्तित्व से परिपूर्ण होते हैं, न ही वे सच्चे और स्थायी सुख का स्वाद छक पाते हैं। जंगली जानवरों की तरह अपनी आंखें नीचे झुकाए और शरीर जमीन पर झुकाए या खाने की मेज पर टेक लगाए, वे मोटा होते हैं, खाते हैं और प्रजनन करते हैं। और इन सुखों के अपने अत्यधिक प्रेम में वे एक दूसरे को लोहे के सींगों और खुरों से लात और मारते हैं। वे अपनी अतृप्त वासना के कारण एक दूसरे को मार डालते हैं, क्योंकि वे खुद को उस चीज से भर लेते हैं जो सारहीन है, और जिस हिस्से को वे भरते हैं वह भी अवास्तविक और असंयमित। इस प्रकार जब संपूर्ण आत्मा दार्शनिक सिद्धांत का पालन करती है और कोई विभाजन नहीं होता है, तो उसके कई भाग प्रत्येक अपना अपना काम करते हैं और धर्मी होते हैं, और उनमें से प्रत्येक अपने सर्वोत्तम और सच्चे सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब अन्य सिद्धांतों में से कोई एक प्रबल होता है, तो वह अपना सुख प्राप्त करने में विफल हो जाता है और दूसरों को ऐसे सुख की छाया का पीछा करने के लिए मजबूर करता है जो उनका नहीं है। इस बिंदु पर पहुंचकर प्लेटो एक आकृति प्रस्तुत करते हैं जो उनके तर्क का पूरा सार प्रस्तुत करती है। अब तुम एक विशाल बहुशिरधारी पशु का रूप बनाओ, जिसके सिर सभी प्रकार के पालतू और जंगली पशुओं के हों, और दूसरा सिंह का, और तीसरा मनुष्य का बनाओ, दूसरा पहले से छोटा, और तीसरा दूसरे से छोटा। फिर उन्हें जोड़ो और तीनों को एक में विकसित होने दो। अब बाहरी आकृति को एक मनुष्य की एकल छवि में ढालो, ताकि जो भीतर नहीं देख सकता वह पशु को एकल मानव प्राणी मान ले। अब अधर्म का अर्थ है राक्षस को दावत देना, और एक में सिंह को इस प्रकार मजबूत करना कि वह मनुष्य को कमजोर और भूखा मार दे। जबकि धार्मिकता का अर्थ है अपने भीतर के मनुष्य को इतना मजबूत करना कि वह अनेक सिरों वाले राक्षस पर शासन कर सके। धार्मिकता पशु को मनुष्य के, या यूं कहें कि मनुष्य में विद्यमान ईश्वर के अधीन कर देती है, और अधर्म वह है जो मनुष्य को पशु के अधीन कर देता है। अंत में प्लेटो उस प्रश्न का पूर्वानुमान लगाकर चर्चा का सार प्रस्तुत करते हैं जो यीशु ने 4 शताब्दियों बाद पूछा था। अगर किसी आदमी को सोना और चांदी इस शर्त पर मिले कि वह अपने सबसे अच्छे हिस्से को सबसे बुरे लोगों के हाथों गुलामी में दे, तो उससे क्या फायदा होगा? कौन सोच सकता है कि एक आदमी जिसने अपने बेटे या बेटी को पैसों के लिए गुलामी में बेच दिया, खासकर अगर उसने उन्हें क्रूर और दुष्ट लोगों के हाथों बेच दिया, तो उसे फायदा होगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी रकम मिले? और क्या कोई यह कहेगा कि वह एक दुखी कायर नहीं है जो अपना दिव्य अस्तित्व बेचता है, जो सबसे ज्यादा नास्तिक और घृणित है और जिसे कोई दया नहीं है? एरिफाइल ने हार अपने पति के जीवन की कीमत के रूप में लिया था, लेकिन वह एक बदतर बर्बादी की योजना बनाने के लिए रिश्वत ले रहा है। वह प्रश्न को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं, अधर्म से मनुष्य को क्या लाभ होगा? भले ही उसका अधर्म पकड़ा ना जाए, क्योंकि जो पकड़ा नहीं जाता वह और भी बदतर हो जाता है, जबकि जो पकड़ा जाता है और दंडित किया जाता है, उसके स्वभाव का क्रूर भाग शांत और मानवीय हो जाता है। उसके भीतर का कोमल तत्व मुक्त हो जाता है और उसकी संपूर्ण आत्मा धार्मिकता, संयम और ज्ञान की प्राप्ति से परिपूर्ण और उत्कृष्ट हो जाती है। समझदार व्यक्ति जीवन के कार्य के रूप में इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे पहले वह उन अध्ययनों का सम्मान करेगा जो इन गुणों को उसकी आत्मा पर अंकित करते हैं, और अन्य गुणों की उपेक्षा करेगा। दूसरी बात, वह अपने शरीर को वश में रखेगा और क्रूर और अतार्किक सुखों के आगे झुकने से दूर रहेगा, और वह आत्मा की शांति के लिए शरीर के सामंजस्य को बनाए रखने का हमेशा इच्छुक रहेगा। वह खुद को दुनिया की राय से चकाचौंध नहीं होने देगा और अपने लिए अनंत नुकसान के लिए धन इकट्ठा नहीं करेगा। वह अपने भीतर के शहर को देखेगा, और वह अपनी कमाई और खर्च को यथाशक्ति नियंत्रित करेगा, और इसी कारण से वह ऐसे सम्मान स्वीकार करेगा
जो उसे एक बेहतर इंसान बनाने की संभावना रखते हैं। वह आत्मा की प्रकृति को देखेगा और इस पर विचार करते हुए वह तय करेगा कि कौन सा जीवन बेहतर है और कौन सा सबसे बुरा, और वह अपना चुनाव करेगा। उस जीवन को बुराई का नाम देगा जो उसकी आत्मा को और अधिक अधर्मी बना देगा, और उस जीवन को अच्छाई का नाम देगा जो उसकी आत्मा को और अधिक धर्मी बना देगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा चुनाव है इस जीवन के लिए और मृत्यु के बाद के लिए सबसे अच्छा। इसलिए मेरी सलाह है कि हम स्वर्गीय मार्ग पर दृढ़ता से टिके रहें और हमेशा धार्मिकता और सदाचार का पालन करें, यह मानते हुए कि आत्मा अमर है और हर तरह की अच्छाई और हर तरह की बुराई को सहन करने में सक्षम है। तब हम एक दूसरे और देवताओं के प्रिय बने रहेंगे, यहाँ रहते हुए भी। और जब जैसे खेल के विजेता उपहार इकट्ठा करने के लिए इधर-उधर घूमते हैं, हमें अपना पुरस्कार मिलता है। अधर्म पर धर्म की अंतर्निहित श्रेष्ठता के इस शानदार सम्मान के साथ प्लेटो अपनी महानतम रचना का समापन करते हैं। यह प्रश्न कि एक व्यक्ति को सही काम क्यों करना चाहिए, भले ही उसने गिजेस की अंगूठी पहनी हो जो उसे उसके कुकर्मों के सभी बाहरी परिणामों से मुक्त कर दे, आत्मा की प्रकृति के एक गहन विश्लेषण और इस प्रदर्शन द्वारा उत्तर दिया गया है कि धार्मिकता आत्मा के तत्वों का एक सक्रिय और सामंजस्यपूर्ण एकता में संगठन है, जिसमें उसका स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन और खुशी समाहित है। अंत में आइए हम प्लेटो के एक अन्य संवाद से वह प्रार्थना उधार लें जिसका श्रेय वह सुकरात को देते हैं। एक संक्षिप्त और सरल प्रार्थना, फिर भी जिसे रिपब्लिक के हमारे अध्ययन के आलोक में, ना, मुझे विश्वास है कि हम उसकी शिक्षा की समग्र भावना को सारांशित करने के रूप में पहचानेंगे। प्रिय पैन और सभी है देवताओं जो इस स्थान पर निवास करते हैं, मुझे आंतरिक आत्मा में सौंदर्य प्रदान करें और बाह्य और आंतरिक मनुष्य एक हो जाए। मैं बुद्धिमानों को धनवान समझूं और मेरे पास इतना सोना हो जितना केवल संयमी व्यक्ति ही उठा सकता है। और कुछ, मुझे लगता है यही प्रार्थना मेरे लिए पर्याप्त है। अध्याय 3, भाग 8। प्लेटोवाद में सत्य और त्रुटि। स्पष्ट रूप से यह प्लेटोनिक सिद्धांत पहले देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक गहरा और सत्य है। स्टोइक और एपिक्यूरियन दोनों ने जिस व्यक्तित्व की ओर ध्यान केंद्रित किया था वह अत्यंत अमूर्त था, ऐसा कुछ जो जीवन की उलझनों और जटिलताओं से दूर होकर प्राप्त किया जा सकता था, न कि अस्तित्व की स्थितियों पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वयं की अभिव्यक्ति में परिवर्तित करके। एपिकुरस चारा ढूंढने के लिए अपने आरामदायक शिविर से कुछ भागता है। स्टोइक अपनी आत्मनिर्भरता के गढ़ में प्रवेश करता है और इस सुदृढ़ स्थिति से आक्रमण को चुनौती देता है। प्लेटो खुले मैदान में आता है और भूख, जुनून, प्रलोभन और भ्रष्टाचार के उन मेजबानों से सीधे तौर पर युद्ध करता है जिनसे बाहरी दुनिया और हमारे भीतर के हृदय भरे हुए हैं। इसमें वह मानव जाति के नैतिक अनुभव के प्रति सच्चा है और हमारी प्रकृति के उच्चतर विभागों को धार्मिकता के महान युद्ध में प्रवेश करने के लिए उसका तुरही आह्वान है। हमारे भीतर की हर नीच और कामुक चीज के प्रति तत्काल और पूर्ण समर्पण की उनकी मांग स्पष्ट और सशक्त स्वर है, जिन्हें सुनना और ध्यान देना हम सभी के लिए अच्छा है। कार्लाइल की तरह उनके लिए भी जीवन कोई खेल नहीं बल्कि एक युद्ध और एक मार्च है। राज सत्ताओं और शक्तियों के साथ एक युद्ध है। सुगंधित संतरे के बागों और हरे भरे फूलों से भरे स्थानों में कोई बेकार सैर नहीं, जिसकी प्रतीक्षा गायकों और गुलाबी घंटों से होती हो। यह उबड़-खाबड़, जलते रेतीले एकांत में मोटी पसलियों वाली बर्फ के क्षेत्रों से होकर एक कठिन तीर्थ यात्रा है। वह मनुष्यों के बीच चलता है, मनुष्यों से अकथनीय कोमल दया से प्रेम करता है, क्योंकि वे उससे प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी आत्मा एकांत में सृष्टि के सबसे दूर के हिस्सों में निवास करती है। सारा स्वर्ग, सारा कोलाहल उसका अनुरक्षक है। तारे गहरी दृष्टि से अनंत काल से उसे समाचार भेजते हैं। कब्रें अपने मृतकों के साथ अनंत काल से मौन हैं। गहराई उसे गहराई तक बुलाती है। हे संसार, तुम इस आदमी के विरुद्ध अपने आप को कैसे सुरक्षित रखोगे? उसके लिए तुम्हारी किसी भी पदोन्नति की आवश्यकता नहीं है। उसका स्थान स्वर्ग के तारों के साथ है। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है, तुम्हारे लिए यह जीवन या मृत्यु हो सकता है।
उसके लिए यह अप्रभावित है, चाहे तुम उसे सबसे निचली झोपड़ी में रखो या 40 फीट ऊपर अपने विशाल ऊंचे टॉवर के शीर्ष पर, जबकि वह पृथ्वी पर है। उसे तुम्हारे पुरस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, वह तुम्हारे दंडों से भी नहीं डरता। तुम उसे अपनी गिन्नियों से नहीं रख सकते, न ही अपने फांसी और कानूनी दंडों से उसे रोक सकते हो। तुम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम्हारे दंड, तुम्हारी गरीबी, उपेक्षाएं, अपमान, देखो, ये सब उसके लिए अच्छे हैं। इस व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई डरपोक नहीं है। इस आदमी के लिए जीवन पहले से ही उतना ही गंभीर और भयानक है, और मृत्यु की तरह सुंदर और भयावह है। यह एक ऐसा स्वर है जो हर नेक युवा को जोरदार तरीके से आकर्षित करता है। इसे इब्रानी भविष्यवक्ताओं और ईसाई प्रेरितों ने, सवोनारोला और फिचते ने, और अनेक वीर आत्माओं ने, लेकिन प्लेटो से ज्यादा स्पष्ट और बाध्यकारी रूप से किसी ने नहीं। यह गंभीर और आक्रामक धार्मिकता का स्वर है, जिसके बिना कोई भी व्यक्तित्व न तो स्वस्थ हो सकता है और न ही मजबूत। जिस व्यक्ति ने कभी यह आह्वान नहीं सुना कि वह आगे बढ़े और बाहरी दुनिया की और अपने भीतर के हृदय की बुराइयों पर विजय प्राप्त करे। एक ऐसी धार्मिकता के नाम पर जो अपनी उपलब्धि और अपने आसपास के संसार की उपलब्धि दोनों से ऊंची हो, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वह अभी भी व्यक्तिगत विकास के प्रारंभिक चरण में है। दूसरी ओर प्लेटोवाद द्वारा उच्च और निम्न के बीच किए गए विरोध की तीक्ष्णता में ही खतरा है। अधिकांशतः यह खतरा स्वयं प्लेटो में ही निहित है। हालांकि यह बात उसके पारिवारिक जीवन और निजी संपत्ति को चरित्र के उस विकास के लिए उपयोगी मानने की प्रवृत्ति में सामने आई, जिस पर अंततः राज्य और आदर्श व्यवस्था के प्रति व्यापक समर्पण टिका होना चाहिए। नवप्लेटोवाद में, रहस्यवाद के अनेक रूपों में, ईसाई तप के कुछ पहलुओं में, और विशेष रूप से जिसे आज नया विचार कहा जाता है, उसके अनेक चरणों में, जो प्लेटो में अधिकांशतः अव्यक्त था, स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है। सामान्यतः यह उन बंधनों का ढीला होना है जो हमें कठिन परिश्रम और घरेलू कर्तव्य से बांधे रखते हैं। उन बंधनों का कमजोर होना जो हमें अपने आसपास के पुरुषों और महिलाओं से बांधते हैं, ताकि हम बादलों के पार अकथनीय को अधिक शांति से देख सकें। ये विकसित प्लेटोवाद स्वीकार करता है कि हमें इस अपूर्ण दुनिया में एक तरह से जीना चाहिए, लेकिन कहता है कि हमारा वास्तविक वार्तालाप हर समय स्वर्ग में होना चाहिए। व्यक्तिगत लोग केवल दोषपूर्ण, अपूर्ण प्रतिरूप हैं, जो ऊंचे स्थान पर रखे गए पूर्ण अच्छे के नमूने हैं। हमें खरीदना चाहिए और यहाँ नीचे परछाइयों के बीच बेचो, काम करो और खेलो, हंसो और रो, प्यार करो और नफरत करो। लेकिन हमें हर समय अपनी आत्मा को अच्छे, सच्चे और सुंदर से पोषित करना चाहिए, जिससे ये विकृत मानवीय परछाइयाँ केवल छिपाने का काम करती हैं। ये प्लेटोनिक प्रेमी अपने पति या पत्नी या सहयोगियों या दोस्तों से बेहतर किसी चीज के दुनिया भर में एक शांत मुस्कान और एक लौकिक भाव के साथ चलते हैं, जिसकी अगर हम उनके घरेलू जीवन और व्यावसायिक कुशलता की बारीकी से जांच न करें, तो हम प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। निस्संदेह वे अपने तरीके से एक शांत प्रभाव डालते हैं, खासकर उन लोगों पर जो इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें थोड़ी दूर से देख पाते हैं। लेकिन वे पति या पत्नी, सहकर्मी या व्यावसायिक साझेदार के रूप में साथ रहने के लिए सबसे सहज लोग नहीं होते। लुइसा अल्कोट के मन में यही प्लेटोनिक प्रकार था, जब उन्होंने एक दार्शनिक की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी जो एक गुब्बारे में चढ़ा हुआ है, जिसके परिवार और दोस्त रस्सियों को पकड़कर उसे धरती पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जो कुछ भी प्रचलित है, वह ईसाई वेश में प्रच्छन्न यह नव प्लेटोवाद है। द स्वीट बाय एंड बाय, ओ पैराडाइज, और इसी तरह के सभी भजन जो स्वर्ग और अनंत काल को पृथ्वी और समय के विपरीत रूप में प्रस्तुत करते हैं, वे केवल ईसाई वाक्यांश शास्त्र में नव प्लेटोवाद का बपतिस्मा है। और बपतिस्मा विसर्जन के बजाय छिड़काव द्वारा होता है। थॉमस ए केम्पिस की इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट और वास्तव में भक्ति की सभी रहस्यवादी पुस्तकें, टॉलर, फेनेलॉन, द थियोलॉजिया जर्मैनिका, इस प्लेटोनिक या नव प्लेटोनिक भावना से ओतप्रोत हैं।
यदि तुम किसी सांसारिक वस्तु को महत्व देते हो, तो तुम दुःखपूर्वक पथभ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो, उसे महान मत समझो। कुछ भी भव्य, मूल्यवान या सुंदर ना हो, कुछ भी सम्मान के योग्य ना हो, सिवाय शाश्वत के। मनुष्य ईश्वर के जितना निकट आता है, उतना ही वह सभी सांसारिक सुखों से दूर होता जाता है। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के ये शब्द हमारे कानों में काफ़ी रूढ़िवादी लगते हैं, लेकिन हमें एक बार यह समझ लेना चाहिए कि यह नव प्लेटोनिक रहस्यवाद है, न कि आवश्यक ईसाई धर्म, जो इनमें सांस लेता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया को दो परस्पर अनन्य तत्वों, ईश्वर और स्वयं तक सीमित कर देता है और उनके बीच किसी मेल मिलाप या मध्यस्थता की अनुमति नहीं देता। फेनेलोन इस द्वैतवाद को एक दुविधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कोई मध्य मार्ग नहीं है। हमें हर चीज को या तो ईश्वर या स्वयं के लिए संदर्भित करना होगा। यदि स्वयं के लिए, तो हमारे पास स्वयं के अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर के लिए, तो हम स्वार्थी हितों से रहित हैं और हम आत्मत्याग में प्रवेश करते हैं। निस्संदेह सुसमाचार प्रचार के उद्देश्यों के लिए इस तीक्ष्ण विरोध के बड़े व्यावहारिक लाभ हैं। यह स्वर्ग तक पहुंचने का एक आसान तरीका है। यह पृथ्वी का तिरस्कार करने जैसा है। अनंत की एक आसान परिभाषा इसे सीमित का निषेध घोषित करना है। जैसा कि कार्लाइल ने हमारे लिए प्लेटोवाद के मजबूत पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है, उनके मित्र एमर्सन इस पूरी सोच में छिपी हुई कमजोरी को दर्शाने का काम करेंगे। यह इतना छिपा हुआ है कि हम इसे शायद ही तब तक पहचान पाएंगे जब तक कि हम सीमित की कीमत पर अनंत को बढ़ाने की इस प्रवृत्ति पर पैनी नजर न रखें, विशेष की कीमत पर सार्वभौमिक को, ईश्वर हमारे पड़ोसी की कीमत पर। और भी ऊपर शुद्ध लोक में सूर्य और तारे के ऊपर, टिमटिमाती डेमन फिल्म के ऊपर तुम्हें प्रेम के लिए चढ़ना होगा। उस दृष्टि में जहां सभी रूप केवल एक रूप में विलीन हो जाते हैं, जहां असमान वस्तुएं समान हो जाती हैं, जहां अच्छाई और बुराई और खुशी और विलाप एक हो जाते हैं। इस प्रकार हमें एक ऐसे प्रेम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो न लिंग, न व्यक्ति, न ही पक्षपात को जानता है। हमें यह महसूस कराया जाता है कि हमारे स्नेह केवल एक रात के तंबू हैं। ऐसे क्षण आते हैं जब स्नेह मनुष्य पर शासन करते हैं और उसे अपने में समाहित कर लेते हैं और उसकी खुशी को एक व्यक्ति या व्यक्तियों पर निर्भर बना देते हैं। लेकिन वे गर्म प्रेम और भय जो बादलों की तरह हम पर छा जाते हैं, उन्हें अपना सीमित स्वरूप खोना होगा। एयर ईश्वर के साथ मिलकर अपनी पूर्णता प्राप्त करनी होगी, उस स्वर्ग के सामने जिसका हमारी पूर्वाभास हमें पूर्वाभास कराती है। हम जीवन के किसी भी रूप की आसानी से प्रशंसा नहीं कर सकते जिसे हमने देखा या पढ़ा हो। हमारे ध्यान पर जोर देने पर वे संत और देवता जिनकी इतिहास पूजा करता है, थक जाते हैं और आक्रमण करते हैं। आत्मा स्वयं को अकेली, मौलिक और शुद्ध, उस एकाकी मौलिक और शुद्ध को सौंप देती है जो इसी शर्त पर उसमें खुशी खुशी निवास करता है। हम दोस्ती की जितनी ऊंची शैली की मांग करते हैं, निश्चित रूप से उसे मांस और रक्त के साथ स्थापित करना उतना ही कम आसान होता है। हम दुनिया में अकेले चलते हैं जैसे दोस्त। हम चाहते हैं कि वे सपने और कहानियां हैं लेकिन एक उदात्त आशा हमेशा विश्वास योग्य हृदय को प्रसन्न करती है कि कहीं और सार्वभौमिक शक्ति के अन्य क्षेत्रों में आत्माएं अब कार्य कर रही हैं, धीरज रख रही हैं, साहस कर रही हैं, जो हमें प्यार कर सकती हैं और जिन्हें हम प्यार कर सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा अपनी किताबों के साथ करता हूँ। मैं उन्हें जहाँ भी पा सकूँ वहाँ रखना चाहूँगा, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल कम ही करता हूँ। हमें अपनी शर्तों पर समाज बनाना होगा और ज़रा सी भी वजह पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। मैं अपने दोस्त से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। फिर हालांकि मैं अपने दोस्तों को बहुत महत्व देता हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर सकता और उनके दर्शनों का अध्ययन नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने दर्शन खो दूं। इस ऊंची खोज, इस आध्यात्मिक खगोल विज्ञान या तारों की खोज को छोड़कर और आपके साथ हार्दिक सहानुभूति रखने में मुझे एक खास तरह का घरेलू आनंद जरूर मिलेगा। लेकिन तब मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं अपने शक्तिशाली देवताओं के लुप्त होने का हमेशा शोक मनाऊंगा। सच्चा प्रेम
अयोग्य वस्तु से ऊपर उठ जाता है और शाश्वत पर वास करता है और चिंतन करता है। और जब बेचारा बीच में पड़ा मुखौटा टूट जाता है, तो वह दुखी नहीं होता, बल्कि बहुत सारी मिट्टी से मुक्त महसूस करता है और अपनी स्वतंत्रता को और भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ प्लेटो और थॉमस ए केम्पिस एक विधर्मी पारलौकिकवादी के सुरुचिपूर्ण वेश में हैं, लेकिन आपको ससीम और अनंत का वही द्वैतवाद मिलता है, पूर्ण और अपूर्ण, अयोग्य टूटता हुआ मिट्टी का मुखौटा जिससे छुटकारा पाना है। यहाँ धरती पर और तारों को ढूंढना है और ऊपर आकाश में निहारना है। उच्चतर बनाम निम्नतर का संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जिसमें हम सभी को लड़ना होगा, और निस्संदेह जीतने के लिए हमें कभी-कभी निम्नतर याचनाओं को दूर रखना होगा। हालांकि यदि सर्वोच्च के नाम पर जो हमें आकर्षित करता है वह किसी निश्चित दायित्व में ढील, किसी पुरुष या महिला से अलगाव की सलाह देता है जिसे सामाजिक संस्थाओं ने हमारे सबसे करीब रखा है, उन साधारण साथियों और विनम्र सहयोगियों के प्रति कोई बेवफाई नहीं जिन्हें समाज या व्यवसाय हमारे रास्ते में खड़ा करता है। सामाजिक बंधनों को तोड़ना जिन्हें पीढ़ियों ने आत्म बलिदान और आत्म संयम से, कड़ी मेहनत से बुना है और सदियों के अनुभव ने लाभकारी माना है। तो अब समय आ गया है कि प्लेटो को, या यूं कहें कि उन लोगों को जिन्होंने उसकी विरासत को अपनाने का बीड़ा उठाया है, त्याग दिया जाए और उन महान गुरुओं के मार्गदर्शन की तलाश की जाए जिन्होंने उच्च और निम्न के विरोधाभास को पार कर लिया है, जिसे इतना स्पष्ट और तीक्ष्ण बनाना प्लेटो का महान मिशन था। ऐसे सामंजस्य का सिद्धांत हमें अरस्तु में मिलेगा, इसकी पूर्ण सिद्धि हमें यीशु में मिलेगी।